नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी सलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो अब तो एडमिट कार्ड भी आपको पता है कल का आ चुका है। तो अब बचे जो 10 दिन है, इसमें आप लोग मैक्सिमम जो चीज़ें पढ़े ना उसको रिवीजन कर लीजिए। करंट अफेयर जैसे बार-बार रिवाइज़ कर लीजिए और आपका एक तरीके से देखा जाए जो जीएस है। और साथ-साथ में एक चीज़ मैं बार-बार आप लोगों से शुरू से कहते आ रहा हूँ कि सीसैट को हल्के में मत लीजिएगा। सीसैट प्लीज़ आप लोग कहीं से भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अगर बात करें, मान लीजिए आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कम से कम ऑन एवरेज मैंने एक तरीके से एनालिसिस करके बताया था आप लोगों को, 24 से 25 प्रश्न आपके आते हैं इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन के और डिसीजन वाले, ठीक है? तो इनका पीवाईक्यूज़ देख लीजिएगा आप लोग, पीवाईक्यूज़ देख लीजिएगा, साथ-साथ में कुछ अगर यूट्यूब पे आपको मिल जाएँगे बहुत से लेक्चर, वहाँ पे देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। कम से कम आप लोग टारगेट रखिएगा इन 25 या 24 प्रश्नों में से कम 14 प्रश्न या 12-14 प्रश्न यहाँ पे सही करने का। ठीक है? और इसी तरीके से हिंदी ऑन एवरेज देखा जाए तो कम से कम वो भी 22 से 25 के बीच में, मतलब 22 आती है ऑन एवरेज देखा जाए। तो वहाँ पे कम से कम कोशिश करिएगा कि कम से कम आपके 15 बने, ठीक है? तो 15-22 आपके कितने हो गए? तो अगर देखा जाए 15 और 22 तो आपके 27 हो गए। 27 हो गए, ठीक है? और इंग्लिश में अगर देखा जाए 5 तो पैसेज कर ही ले जाएँगे, 27-5 32 हो गया और रीजनिंग कम से कम 4-5 कर लीजिएगा तो 32-5 37। इस तरीके से देखा जाए छोटे तरीके, मतलब एक सिंपल वे में आपका जो सीसैट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा सीसैट को अगर क्वालीफाई करना है तो। अगर आप सोचेंगे कि पूरी चीज़ें मैं कर ले जाऊँ तो सिंपल, मतलब लॉजिक नहीं है इस बात में। बस इतना सा स्मार्ट स्टडी करिए किसी तरीके से आपके 34 या 35, मतलब 40 तक आपके क्वेश्चन बन जाएँ, ठीक है? 80 नंबर हो जाएगा, 33 प्रश्न करना होता है हम लोग को 66 नंबर तक। तो इस तरीके से आप सीसेट क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है? और अगर बात करें आज की लेक्चर की, तो आज मैं आप लोगों को भूगोल का लिस्टिंग दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है, इसको मैंने खुद तैयार की। ये लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको देख लेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिस्टिंग में तैयार की है जो आपके एग्जाम में लगभग पूछी जाती हैं। तो जितना मेरे पास भूगोल का अनुभव है उस हिसाब से अगर मैं कहूँ ना, तो यहाँ से प्रश्न आपके जरूर आएंगे। इसके लिस्टिंग में टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसमें बस आपका कुछ मानसून वाले कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्चुअल चीजें वो मैं आप लोग को पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक? तो ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक? इसमें वही सारी फैक्ट हैं जो आपका एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे मैचिंग वगैरह हो गई। तो यहाँ से छोटा सा वीडियो से देखिए, कम से कम 8-10 प्रश्न आएंगे। ये मेरा अनुभव है, इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 8-10 प्रश्न आएंगे। बाकी जो इसमें कुछ चीजें नहीं है वो मैं कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं वो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए आप लोग, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो हम लोग भारत के सामान्य जो परिचय होता है उसको देखते हैं, ठीक है? भारत का सामान्य परिचय देखते हैं, ठीक है? तो सामान्य परिचय देखते हैं। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि अगर भारत की अवस्थिति की हम लोग बात करें यहाँ पे, थोड़ा सा भारत की जो अवस्थिति उसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे, तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो हिंद महासागर के उत्तर में। देखिए, इस तरीके से अगर हम लोग भारत की बात करें, ये अपना प्यारा भारत हो गया, तो इधर ये पूरा हिंद महासागर हो गया, तो उत्तर में पड़ा ना, इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ से देख लेंगे। और आकृति देखा जाए तो इसकी आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है, इसकी आकृति इस तरीके से आपकी चतुष्कोणीय है, ठीक है? आकृति हो गई कैसी है? तो चतुष्कोणीय, सिंपल समझते जाइए बस। और ये स्थित कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखा जाए आपको पता होगा कि इस तरीके से मान लीजिए पूरी पृथ्वी हो गई, ये पूरी पृथ्वी हो गई, एक सेकंड, हाँ, ये पूरी पृथ्वी हो गई, ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरी पृथ्वी हो गई, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई और ये आपका देशांतर रेखा हो गई, ठीक है? तो भारत की स्थिति यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? तो भारत अगर देखा जाए तो देखिए, अगर बात करें अवस्थिति अक्षांश विस्तार से, तो आपको उत्तरी गोलार्ध में, आप सबको पता होगा, ठीक है? बिल्कुल सही बात है ना, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरीय देखा जाए तो यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध में, ठीक? इस तरीके से भारत की लोकेशन हो गई, ठीक? आगे बढ़ा जाए, आकार और क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का ये 7वां स्थान रखता है, ठीक है? विश्व में 7वें स्थान पे ये आता है। इससे बड़े जैसे रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और आपका चीन है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? तो इस तरीके से जो विश्व के 6 सबसे बड़े आपके देश है, उनमें भारत की बात करें तो 7वें स्थान पे आता है, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखा जाए, इसमें विस्तार परसेंटेज में देखा जाए तो विश्व का 2.4% जो हिस्सा है वो भारत के पास है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा भी होगा कि लगभग 2.4% जो स्तरीय भाग है वो किसके पास है? तो भारत के पास है, ठीक है? संपूर्ण विश्व का। अगला कह रहा है, भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किमी है। आप सबको पता होगा, कितनी बार हम लोग अच्छे से कर चुके हैं इसको। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मान लीजिए अपना प्यारा भारत हो गया, इस तरीके से थीमेटिक मैप आप लोग को बनाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है और यहाँ से देखा जाए तो पूरब से जो पश्चिम इसका विस्तार है। तो ये देखिए कितना, देखिए अगर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार देखा जाए तो यहाँ पे देखिए उत्तर से दक्षिण है, ये ना, ये आपका देखा जाए तो उत्तर से ये दक्षिण है, ठीक है? उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, ठीक है? और अगर बात करें यहाँ पे मुख्य भूमि का विस्तार अगर देखा जाए भारत का, तो पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका 2933 हो जाएगा, ठीक है? ये बस आपका लिस्टिंग है, ठीक? चलिए आगे इसमें देखा तो भारत में कुल 28 राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश संख्या 8 हो गई है। अब यहाँ पे देखा जाए भारत का जो
जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार वो कितना है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझे यहाँ पे। देखिए इस तरीके से मान लीजिए भारतीय आकृति कैसे चतुष्कोणीय है, इस तरीके से समझिएगा चतुष्कोणीय है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये आपका अक्षांशीय विस्तार, ये वाला अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो मुख्य भूमि से बात करते हैं 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक है, ठीक है। और इस तरीके से अगर ये द्वीपीय सहित देखिए जाए तो यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट तक है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें अक्षांशीय विस्तार का, तो इसका जो ये वाला बिंदु है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा कोल कहते हैं, जो कि आपका लद्दाख में स्थित है। इसको देखा जाए तो केप कोमरिन कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। इस तरीके से 6 डिग्री 45 मिनट वाला देखा जाए हम लोग, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक चीज है जो आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, 100% याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही अक्षांशीय विस्तार आपका दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मुख्य भूमि का है, देखिए यहाँ पे मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार है। अगर इसी में देखा जाए, देखिए अगर बात करें देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए देशांतरी विस्तार इस तरीके से मान लीजिए भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, तो ये देशांतरी विस्तार है, ये देशांतरी विस्तार है, ठीक है। इस तरीके से 67 समथिंग से 6 पॉइंट से लेके मतलब 67 डिग्री 6 मिनट से लेके आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा देखिए ये पॉइंट अगर देखा जाए यहाँ पे, तो 68 डिग्री माफ करिएगा, 67 निकला, 68 है, 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो आपका सबसे इस तरीके से अगर देखा जाए भारतीय आकृति चतुष्कोणीय है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग समझें यहाँ पे, तो भारत का जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है गौहर जो कि गुजरात में, और आपका ये हो जाता है किबुतु, जो कि आपका कहाँ पे, तो किबुतु आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। और संपूर्ण देखिए संपूर्ण भारत का अर्थात द्वीपों सहित अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। और भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत 2 कटिबंध में पड़ता है, उष्ण कटिबंध और आपका शीतोष्ण कटिबंध दोनों में पड़ता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए विषुवत रेखा, अगर देखा जाए विषुवत रेखा मतलब जो होती है यहाँ पे देखिए विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित जो 23.5 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और राज्य यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, गमचा झार। ट्रिक आप लोग को कब से याद होगी, जब आप तैयारी करना स्टार्ट किए हो तब से, ठीक है। महानदी अगर देखा जाए तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जो अगर बात करें कांगो, जो आपका कांगो नदी है, वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब कर्क रेखा करते हैं कुछ शहर, तो देखिए यहाँ पे ये इतने डिग्री पे, इस तरीके से ये इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी यहाँ पे मैंने लिस्टिंग में तैयार किया, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें भारत का मानक समय, ठीक है। भारत का मानक समय देखा जाए तो 82 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है, ठीक है। 82 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है, ठीक है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक। और ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका देखिए यहाँ पे वही सारी चीज लिखी गई है, ठीक है। और ये 5 स्टेट कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। प्रश्न बनता है तो मौका इसकी ट्रिक मैंने आप लोग को बताई है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए एम से क्या है, मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है क्या, आपकी 82 पूर्वी देशांतर, जो कि अगर देखा जाए तो ग्रीनविच से जीएमटी से 5.5 घंटा आगे हम लोग, ठीक है। आईएसटी जो है जीएमटी 5.5 घंटा आगे, इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए देखिए भारत का सुदूर जो पूर्वी बिंदु है किबुतु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और सुदूर पश्चिमी बिंदु आपको गौहर जो कि गुजरात में पड़ता है। अगर हम लोग उत्तरी बिंदु की बात करें ना, तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में पड़ता है। और सुदूर दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में आपका ग्रेट निकोबार है, वहां पे पड़ता है। और भारत की मुख्य भूमि से देखा जाए दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, ये आपका हो जाएगा, इसी को केप कैमरून भी कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें। चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। देखिए अगर बात करें तो इसमें द्वीपों की संख्या लगभग 550 बताई जाती है। और जो अराकान योमा है ना, इस तरीके से अगर आप लोग भारत का मैप देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो हिमालय इस तरीके से आ रहा है, हिमालय इस तरीके यहाँ से बता रहा हूँ, ये हिमालय आ रहा है ना, तो इसके हिमालय यहाँ पे इस तरीके से यही आगे आके इस तरीके से निकला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका अराकान योमा की दक्षिण का विस्तार है, ठीक है। इस तरीके से इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। अगर अंडमान के विभाजन की बात करूँ यहाँ पे, तो अंडमान का विभाजन 2 तरीके से होता है, अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो अंडमान जो आपका द्वीप है कह सकते हैं, तो उसमें 4 आपके द्वीप है। देखिए उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो थोड़ा सा कभी कभार ये प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इसके बीच दक्कन पास पा जाता है। मतलब समझे कि नहीं आप लोग। देखिए यहाँ पे अगर सिंपल से देखा जाए दक्षिणी अंडमान और जो आपका यहाँ पे देखा जाए लिटिल अंडमान है, तो इसके बीच इस तरीके से रेखा बना दी जाए, ठीक है। ये आपका दक्कन पास होता है। क्या तो दक्कन पास, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दक्कन पास होता है। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो 10 डिग्री चल रही लिटिल अंडमान और कार निकोबार, जो आपका देखा जाए तो यहाँ पे लिटिल अंडमान है, ये इस तरीके से मान लीजिए लिटिल अंडमान, इसके नीचे आपका क्या था, कार निकोबार, इसके बीच में इस तरीके से आपका 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए जो निकोबार है, इस द्वीप समूह का विभाजन कार निकोबार और आपका ग्रेट निकोबार में हुआ है, ठीक है। निकोबार का विभाजन 2 निकोबार में पाए जाते हैं, एक कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार पे आपका क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए ज्वालामुखी देखा जाए तो यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम बैरन द्वीप है, एक आपका नारकोंडम जो ज्वालामुखी, ये आपका शांत ज्वालामुखी है, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर व शैल निर्मित पाई जाती निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जो है ये आपको कौन सा, माउंट थोलियर हो जाएगी, ठीक है। और उसकी सैंडल पीक हो जाती है, ठीक है।
राजधानी इसकी कहाँ है, तो इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो कि अब बदल चुकी है ना, इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है ना। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। श्री विजयपुरम है जो कि दक्षिण अंडमान में पड़ती थी, ये चीज आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि जो नई चीजें उनको भी जाना जरूरी है। और सर्वोच्च चोटी देखा जाए तो सेंट्रल पीक है जो कि आपका उत्तरी अंडमान में पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से ये बेसिक चीजें हो गई। अब यहाँ पे लक्षद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ते थे। देखिए लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो लक्षद्वीप सबसे पहले समझिएगा ये एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप मतलब क्या होता है कि मूंगा से बना हुआ है। ठीक है, कैसे मूंगा से एटॉल फॉर्म का एक प्रवाल होता है उससे निर्मित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा इसकी अवस्थिति की बात करें तो केरल तट से 280 से मतलब 480 किलोमीटर दूरी पे ये पूरा फैला हुआ है अरब सागर में। ठीक है, ये बंगाल खाड़ी में और अरब सागर में। ठीक है, अब इसका पूर्व नाम देखा जाए तो लाकाद्वीप, मिनी तथा अमीनी द्वीप मिलता है। विभाजन देखा जाए तो सबसे उत्तर में आपका यहाँ पे देखा जाए अमीनी द्वीप है। ठीक है, और सबसे दक्षिण में आपका मिनिकॉय है। वर्तमान में नाम अगर देखा जाए लक्षद्वीप, जो 1973 में इसका बना था। ये प्रवाल निक्षेप से निर्मित है और क्षेत्रफल इसका 32 वर्ग किमी है। इसमें द्वीपों की संख्या की बात करूँ तो यहाँ पे 36 द्वीप है, शायद 10 पे लोग निवास करते हैं। ठीक है, 10 द्वीप पे आपका लोग निवास करते हैं। राजधानी कवरत्ती है। सबसे बड़ा द्वीप इसका एंड्रोट है। ठीक है, एंड्रोट याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल जो है ना, ये अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर देखा जाए सिंपल से ये मालदीव हो गया। और आपका ये एक तरीके से देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले 8 डिग्री बात तो इस तरीके से ये क्या हो गया, तो ये आपका मालदीव हो गया। इसके ऊपर इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपका पाया जाता है क्या, तो ये आपका मिनिकॉय। तो इसके मध्य जो आपका पासे से वो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से ऊपर जाएंगे तो ये आपका क्या था, ये था आपका यहाँ पे देखा जाए तो मिनिकॉय। मिनिकॉय यहाँ पे एक लाका द्वीप है, इस तरीके से ये लाका द्वीप है। तो इसको देखा जाए तो ये आपका होता है 9 डिग्री चैनल से, 9 डिग्री चैनल से। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, यही सब प्रश्न बन जाते हैं कभी कभार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब सीमावर्ती देश देख लिया जाए तो भारत की सीमावर्ती जो सीमा है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। देखिए कैसे की अगर बात करें, इस तरीके से हिमालय सीमा बना देता है। ठीक है, और कुछ आपका एक तरीके से रेखाएं खींची गई, रेड क्लिफ रेखा होगी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये कुछ है जो आपकी भारत की प्रकृति है वो मानव और साथ साथ में प्रकृति दोनों तरीके से सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में आपका पाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए सिंपल सा मालदीव और जो श्रीलंका है, ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारे समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है, इस तरीके से समुद्री पड़ोसी देश है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और उस तरीके से भूमि से देखा जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि भारत के स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, और अगर देखा जाए उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार से साथ तथा उत्तर पूर्व में भूटान के साथ मिलती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा मैप बना के इस तरीके से, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पाकिस्तान हो गया, इधर ऊपर देखा जाए तो ये अफगानिस्तान यहाँ पे हो जाता है, फिर ये इधर आए तो ये नेपाल हो जाएगा। ठीक है, इधर भूटान हो जाएगा, या फिर ये नेपाल, यहाँ पे भूटान हो जाएगा। ठीक है, ये फिर आपको यहाँ पे ये नीचे आएंगे तो ये म्यांमार हो जाएगा। इस तरीके से जो सीमा वो इसका निर्धारण किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और देखें तो पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है। आपको पता है रेड क्लिफ नाम है उसका। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लगभग आपको यहाँ पे देखा जाए तो कितना सीमा बंगाल नहीं, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है कितना, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। और अगर देखा जाए तो जो पश्चिम बंगाल है ना, ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है किसके साथ, बंगाल के साथ। ठीक है, और तथा भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश आपका साझा करता है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा ये बेसिक चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखिएगा। भूटान के साथ अगर सर्वाधिक सीमा देखा जाए तो असम टच करता है 267 किलोमीटर। ठीक है, ये भी थोड़ा सा प्रश्न बन जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग थोड़ा सा, तो भारत चीन के मध्य सर्वाधिक सीमा लद्दाख लगभग 1597 किलोमीटर की स्पर्श करता है। त्रिपुरा राज्य जो है पश्चिम व दक्षिण में 3 तरफ से किसी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इनकी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए भारत की प्राकृतिक सीमा है, तो देखिए म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस तरीके से इनके बीच प्राकृतिक सीमा भी है। लेकिन देखिए अगर बात करें हम लोग पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ मानव निर्मित सीमाएं भी बनाई गई हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि का जो सीमा है वो 15,100 मतलब 15,100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित आपका इतना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिए। वैसे 15,200 होना चाहिए ना, 100 नहीं है, 15,200 है। अब आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या। देखिए अगर बात करें भारत की पड़ोसी देशों के साथ जो आपकी सीमा है, तो इसको सबसे पहले हम लोग याद किया था बचपन MBA ना, बचपन MBA। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने याद किया था। तो यही क्रम भी होता है सबसे ज्यादा जो आपका सीमा साझा करता है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे किसी बांग्लादेश की, तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। तो 5 स्टेट इससे टच करते हैं। ठीक है, चीन की बात करें तो 3488, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, पाकिस्तान से बात करें तो यहाँ पे 3323 किलोमीटर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक, नेपाल की बात अगर हम लोग करें तो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, सिक्किम टच करता है, पश्चिम बंगाल टच करता है, बिहार, झारखंड, सॉरी उत्तराखंड और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड नीचे होगा। ठीक है, म्यांमार की अगर बात करें यहाँ पे तो 1643 किलोमीटर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। भूटान की अगर बात करें तो 699 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश टच करेगा, असम करेगा और पश्चिम बंगाल और सिक्किम करता है। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर, केवल लद्दाख टच करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, चलिए
एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाला जो भारत का राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? देखिए, अगर असम की बात करें ना, असम बांग्लादेश और भूटान को टच करता है। ये सब प्रश्न बने हैं, आपको याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं 3 को, चीन को, म्यांमार को, भूटान को टच करता है। उत्तराखंड की बात करते हैं, ये भी चीन और नेपाल को, मतलब 2 कंट्री को। मिजोरम की बात करें तो बांग्लादेश, म्यांमार को। सिक्किम आपको देखा जाए तो नेपाल, चीन, भूटान, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें इस तरीके से, अगर अपने, हाँ, ये प्यारा भारत का मैप अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से, तो ये भूटान हो जाता है, ये नेपाल हो जाता है, इधर चीन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिक्किम भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए, और पश्चिम बंगाल के साथ देखा जाए तो बांग्लादेश, नेपाल व भूटान सीमा, मतलब पश्चिम बंगाल इनके साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और साथ साथ में चीन के साथ, ठीक। इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। अब भारत और पड़ोसी देश के बीच जो सीमा रेखा उनकी बात कर ले तो भारत और बांग्लादेश के बीच आपको पता है रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। भारत के साथ, मतलब भारत और बांग्लादेश के साथ, और भारत और पाकिस्तान के साथ भी ये रेखा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। देखिए, चीन और भारत के साथ मैकमोहन रेखा जो कि 1913-14 में बनाई गई थी, और भारत और पाकिस्तान के साथ तो रेड क्लिफ रेखा जो कि 1947 में थी। और यहाँ पे भारत अफगानिस्तान के मध्य तो डुरंड रेखा जो कि 1896 में खींची गई थी, और भारत म्यांमार के बाद अगर देखा जाए इंडो बर्मा वेरियर रेखा वो है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे चीजों को याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे थोड़ा सा देखें और पढ़ें, आगे थोड़ा सा देखें चीजों को, देखिए कुछ महत्वपूर्ण जल संधियां, स्टेट और चैनल है, यहाँ से भी प्रश्न लगभग आपके बने जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 8 डिग्री चैनल अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मिनिकॉयल मालदीव को अलग करता है, ठीक। इस तरीके से कैसे याद कर, देखिए एम इसमें भी आ रहा है और एम आपका मालदीव में भी आता है। इस तरीके जोड़ देंगे तो जैसे अगर 2 जीरो जोड़ते तो 8 बन जाता है ना, इसी तरीके से सेम चीजें जोड़ रहे तो ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से याद रखिएगा बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 9 डिग्री चैनल तो ये आपका मिनिकॉयल लक्षद्वीप के मध्य, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य, कितनी बार पूछा बता चुका हूँ। इसके साथ साथ अगर आपसे ये भी पूछे कि अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल पड़ता है, 10 डिग्री चैनल पड़ता है। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। डीप जाएगा तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार कहेगा, अदरवाइज वो केवल अंडमान और निकोबार कहता है, ठीक है। दक्कन पास देखा जाए तो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य। कोको चैनल की बात करें तो कोको द्वीप म्यांमार का है, वो उत्तरी अंडमान जो है इसके मध्य आपका ये चैनल पाया जाता है। इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब पाक स्टेट जो है तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य आपका पाक स्टेट पाया जाता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए भारत की तीनों ओर से, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा लंबाई आपका 7516 किलोमीटर है। अगर द्वीपों को, मतलब ये मुख्य भूमिका है, नहीं सही है, मतलब द्वीपों सही थे, माफ करिएगा। मुख्य भूमिका तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस तरीके से थोड़ा सा मैं बना के, ये जो यहाँ से लगता है इस तरीके से, यहाँ से लगता है इस तरीके से, ये जाता हुआ यहाँ तक, ठीक है, पश्चिम बंगाल तक। तो ये आपका 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। अगर इसी में ये द्वीप जोड़ दिया जाए थोड़ा सा, ये वाला द्वीप जोड़ दिया तो ये 75 आपका 16 किलोमीटर हो जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगर बात करें भारत की तट रेखा 9 राज्य और आपका यहाँ पे देखा जाए 4 केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनकी तट रेखा, ये भी प्रश्न बन जाता है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें 1962 सबसे ज्यादा सीमा यही आपका मतलब जलीय सीमा लगती है। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य अगर देखा जाए स्टेट के वाइज तो, ठीक है। इसको मैंने कैसे याद करवाया था आप लोग को, GAT गैट। तो गैट में आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तमिलनाडु जाएगा, ठीक है। इस तरीके से GAT, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गैट एक ट्रिक थी, ठीक। 3 ही पूछ, मतलब 2-3 पूछेगा, 3 आपको याद हो रहा है तो आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे, फिर आपका तमिलनाडु आता है, ठीक है। अगर सबसे कम बात करूँ तो यहाँ पे सबसे कम आपका गोवा 118 किलोमीटर की स्तरीय, मतलब एक तरीके से जलीय सीमा साझा करता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिए, बाकी यही क्रम आपका आएगा, ठीक है। और यहाँ पे पुडुचेरी यूटी में लगभग 30.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा ना। बाकी सब चीजें आपका लगभग यहाँ पे आपको पता होंगे। महाराष्ट्र 652, केरल 569, उड़ीसा आपका 476 और कर्नाटक 280, लक्षद्वीप 132, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे देखा जाए भारत की जो तटीय रेखा, यहाँ पे देखिए भारत की तट रेखा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो देखिए तट रेखा लगे जो राज्य उनकी संख्या ना कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वो पश्चिम बंगाल, इस तरीके से याद रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सबसे छोटी तट रेखा तो पुडुचेरी, मतलब पुडुचेरी है, राज्यों में गोवा है, तो हम लोग देख चुके हैं 30 किलोमीटर, ये आपका 118 किलोमीटर था ना, यहाँ पे देख सकते हैं 118 किलोमीटर, ठीक। चलिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, देखिए जो विभाजन है पश्चिमी तट और पूर्वी तट के रूप में किया गया था। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपका पश्चिमी तट हो जाता है पूरा, और ये आपका यहाँ पे पूर्वी तट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को बेसिक है। देखिए यहाँ पे लिस्टिंग है तो लिस्टिंग में बस वही चीज बताई जाएगी जो आपको एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तट रेखा की कुल लंबाई अगर देखा जाए 75-16 किलोमीटर, मुख्य भूमि की तट रेखा देखा जाए तो आपका लगभग इतनी हो जाती है, द्वीपों सहित आपका द्वीपों की इतनी है, ठीक है। चलिए सर्वाधिक लंबी तट रेखा आपका गुजरात की, अगर राज्य में पूछे वैसे तो यूटी में आपका क्या हो जाता है, अंडमान निकोबार हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से याद करते हैं। तट से लगे जो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली, दमन दीव हो जाएंगे, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार समूह, इस तरीके से 4 आपके यूटीज जो कि किससे, समुद्र सीमा से लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उनको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखा जाए 77% जनसंख्या विश्व की निवास करती है कहाँ पे, भारत में। क्षेत्रफल भारत के पास 2.4 है संपूर्ण विश्व का। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है। पूर्वी और पश्चिमी जो छोर है
के बीच समय अंतराल कितना है, 2 घंटे का। ठीक, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से भारत का मैप बनाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय अंतराल है 2 घंटे का, क्योंकि 30 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस देशांतर क्या अंतर है, और 1 डिग्री में आपका 4 मिनट का होता है, तो चीजों का 120 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए। और यहाँ पे देखा जाए प्रादेशिक जल सीमा, तो आपको यहाँ पे 12 समुद्र मिले, इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिए क्या होता है। इस तरीके से अपना प्यारा भारत हो गया ना। अब यहाँ पे टेढ़ा मेरा इसको एक बेस लाइन मान लेते हैं, इस तरीके से एक बेस लाइन मान लेते हैं। ठीक है, अब जो ये बेस लाइन है यहाँ पे थोड़ा सा माना जाए, इस तरीके से एक बेस लाइन मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेस लाइन से अगर देखा जाए ना, तो इधर 12 नॉटिकल मील पे आपका एक क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रादेशिक जल सीमा। फिर यहाँ पे 24 तक आपका संलग्न क्षेत्र पड़ता है। फिर आपका यहाँ पे 200 तक आपका क्या पड़ता है, तो यहाँ पे देखा जाए अन्य आर्थिक क्षेत्र पड़ता है। फिर इधर CI मतलब हाई सी हो जाता है, यहाँ पे सबका अधिकार होता है। ठीक है, और मतलब जितनी कंट्री आसपास है उन सबका यहाँ पे अधिकार होता है। यहाँ तक भारत का अधिकार होता है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, जो ये बिंदु होता है ना, ये बिंदु जैसे मान लीजिए कि टेढ़ी में रेखा इधर जो आ गया, तो ये आपका एक तरीके से देखा जाए क्या कहलाता है, ये आप लोग अपने से कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई, संलग्न क्षेत्र आपका 24 समुद्र मील, अन्य जो क्षेत्र होता है ये 200 समुद्र मील। और भारत का औसत जो समुद्र तल चेन्नई से मापा जाता है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान देखा जाए तो अब तो पहला हो चुका है। मतलब अभी तो अगर डाटा के हिसाब से देखा चाइना ही, लेकिन कुछ ऐसी जो जनसंख्या का वो करते हैं, मतलब एक तरीके से आंकड़ा निकालते हैं, वो लोग बताते हैं कि भारत पहले स्थान पे आ गया। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखा जाए भारत में जो सागर पुलिन है, यहाँ से भी प्रश्न बने भैया। ठीक है, भारत के सागर पुलिन, तो इनको देखा जाए सबसे पहले अगर बात करें दीघा, तो दीघा तो पड़ेगा आपका कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर कहाँ पे, तो उड़ीसा में। ये सागर पुलिन है सब, कोलबा ये सब गोवा में। जुहू पुलिन कहाँ पे, मुंबई में। मेरीना पुलिन आपका चेन्नई में। पूरी पुलिन कहाँ पे, उड़ीसा में। और कोलम जो कोबलम पुनिली है केरल तट पे। ठीक है, अब भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% आउट है कि आना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, देखिए काराकोरम हो गया आपका, यहाँ पे देखिए काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, ये सब दर्रे कहाँ पे, लद्दाख में पड़ेंगे। ये याद रखिएगा आप लोग, काराकोरम, खारदुंगला, आपका जोजिला, चांगला और जाराला या लानकना, ये लानकना कई बार पूछा है। ठीक है, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है लद्दाख में। पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, ये सब जम्मू कश्मीर में पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। सिपकिला, बालाराचला, रोहतांग, यांगची, दीवान, ये देवसा, ये सब हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। और माना, नेती, लिपुलेख, मुलिंग और इस तरीके से डोंगिया, ये सब उत्तराखंड के। ये देखिए ये प्रश्न तो पिछले साल ही पूछा था ना, 2023 में ना, इस तरीके से ये भी याद रखिएगा। और नाथुला, जेलेबला, ये सिक्किम पड़ेंगे। और बोमडीला, दिफू, सेला, यांगयाप, पांगसांग, ये सब जो दर्रे हैं ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तुजू दर्रा मणिपुर में एक दर्रा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और बात करें थालघाट, भोरघाट, ठीक है, थालघाट हो गया, भोरघाट एक आपका अम्बा घाट मिलता है, तो ये सब आपके पड़ेंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पे पड़ते हैं। पालघाट आपका पालघाट और सेनकोटा ये पड़ेंगे केरल में, पश्चिमी घाट पे ही है। और आपका गोरान घाट आपका राजस्थान में। तो इस तरीके से भारत के प्रमुख दर्रे, जो भी दर्रे पूछेंगे इससे बाहर नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब नदियों के किनारे जो स्थित प्रमुख शहर है, यहाँ से भी एक आध प्रश्न बन ही जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें गंगा, तो गंगा जो नदी है इसके तट पे आप लोग प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ये सब याद रखिएगा। कानपुर भी है। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे देखा जाता है यमुना, तो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सब याद रखिएगा आप लोग। कृष्णा विजयवाड़ा पड़ता है। मूसी के तट पर आपका हैदराबाद है। गोदावरी पे आपका यहाँ पे नासिक, राजमुंद्री और नांदेड़ है। रामगंगा अगर बेसिकली देखा जाए तो जो उत्तराखंड वहां से आती है, रामगंगा नेशनल पार्क इसी के नाम पे पड़ गया है। तो ये आपका देखा जाए तो यहाँ पे बरेली इसके तट पे पड़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। राप्ती पे गोरखपुर बहुत बार पूछा गया। सरयू पे आपको अयोध्या हो जाएगा। गोमती पे लखनऊ होता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए जौनपुर भी होता है, आपका सुल्तानपुर भी होता है गोमती नदी के तट पर। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा दो सिंधु है, तो सिंधु पे आपका ले हो जाएगा। सिंधु पे आपका ले हो जाएगा। झेलम की बात करें श्रीनगर, सतलज आपका लुधियाना, सतलज आपको लुधियाना में पूछा जाता है। अगर बात करें साबरमती पे अहमदाबाद हो जाता है। जो ताप्ती इस पे सूरत और बैतूल डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं ना। और स्वर्ण रेखा पे आपका यहाँ पे जमशेदपुर है। महानदी पे आपका कटक हो जाएगा। और चंबल देखा जाए तो कोटा हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्रा पे आपको गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ हो जाएगा। छिपरा, उज्जैन, ठीक है। और नर्मदा पे आपका जबलपुर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शहर आप लोग याद रखिए, जो कि नदियों पे आपके मतलब कुछ नदियों किनारे जो प्रमुख शहर है उनकी बात हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। अब यहाँ पे भारत की प्रमुख झीलें, ये भी एक तरीके से आउट ही है। यहाँ से भी प्रश्न आपको लगभग आते ही हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा झीलों की ना, तो देखिए वेमनाड हो गया, अष्टमुंडी, पेरियार, ये सब केरल में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो इस तरीके से बस चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे रिवीजन करते चलेगा। चिल्का उड़ीसा में है। वुलर झील हो गया, डल झील हो गया, आपका मानसर झील हो गया, ये सब जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी। लोकटक कहाँ पे, तो मणिपुर में। आपको बता दूं कि लोकटक जो झील है इस पे एक नेशनल पार्क पाया जाता है, केबुल लमजाओ, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क। इसमें एक डांसिंग हिरन पाया जाता है, संगाई नाम का। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अगर देखा जाए उत्तर पूर्वी भारत में, ध्यान सुनिएगा, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपका ये कौन सा, लोकटक, ये मणिपुर में पाई जाती है। कोलेरू झील की बात करते हैं आपका आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट तो दो मतलब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पे। चिल्का आपका कहाँ पे पड़ेगी, तो उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ये देखिए डिडवाना हो गया, लूनकर हो गया, जयसमंद हो गया, राजसमंद हो गया, नक्की कई बार पूछा, नक्की झील। तो ये पिछोला भी पूछा, सांबर, ये सब कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक, अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर झील है, ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। रूपकुंड हो गया, सत्ताल हो गया, नैनीताल, देवताल, ये सब जो है ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये सब उत्तराखंड में इतनी आपकी झीलें पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्यताल, चंद्रताल, आपका मढ़ी महेश, रेणुका कई बार पूछा है आपका। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा ये, तो गोविंद सागर, ये सब कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और सूरज कुंड, कड़, तिलिया
तेलियार, ये ब्रह्मा सरोवर, दमदमा, ये सब हरियाणा में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हरियाणा वाला पूछ लेता है, ठीक है। इस तरीके से सब लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहाँ पे हुसैन सागर, तो आप सबको पता है कि तेलंगाना में। कीठम झील और सुरहाताल, मोती झील, आपको यहाँ पे फुलहर हो गई। इस तरीके से ये सब कहाँ पे, ये सब आपका उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा ना। चलिए, ये फुलहर जो है ना, ये आपका पड़ता पीलीभीत में। यहीं से क्या, कौन सी नदी निकलती है, यहीं से आपका गोमती नदी निकलती है, ठीक, याद रखिएगा। और गोमती एक ऐसी नदी है जो कि एक तरह से मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। ये भी थोड़ा सा पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए तसो मोरारी, तसोकर, आपका पेंगोंग, ये सब लद्दाख में पता है। ये सब प्रश्न बन चुका है। बहुउद्देशीय नदी खाड़ी परियोजना अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग का मतलब वही इंपॉर्टेंट चीज आपको रिवीजन कराई जाती है जो एग्जाम में आने की उम्मीद रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ परियोजना है और नदी है, और कह सकते हैं यहाँ पे संबंधित राज्य। देखिए सरदार सरोवर, तो ये आपका नर्मदा में पड़ता है, ठीक है। मतलब नर्मदा नदी पे कहाँ पे, गुजरात में। तो ये पहला याद रखिएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए भागनागल, तो ये सतलज नदी पे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना देखा जाए कावेरी नदी पे, कर्नाटक में। नागार्जुन सागर देखा जाए तो आपका अर्जुन के साथ यहाँ पे देखा जाए तो कृष्ण। चलिए, ठीक है। देखिए नागार्जुन कृष्णा पे, कैसे कृष्ण के साथ हमेशा अर्जुन रहते थे, इस तरीके से सब लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड डैम, जो हीराकुंड डैम है महानदी पे, तो हीराकुंड डैम बहुत बड़ा, हीरा मतलब इस तरीके से महानदी पे याद रही है, उड़ीसा में। इडुक्की परियोजना पेरियार आपका केरल पे है, नाम से लगा। मयूराक्षी आपका मयूराक्षी नदी पे। और माता टीला, ये बहुत पूछा जाता है, बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। पंचमपाद, ये गोदावरी नदी पड़ेगा तेलंगाना में। रिहन, तो दरअसल ये रिहन नदी पे है, सोन की सहायक नदी है ना ये, ठीक है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में। और टिहरी जो है आपका भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में। और बात करें चंबल परियोजना, जो कि चंबल नदी पे है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश में। काकरापार, ये बहुत बार पूछा गया, ताप्ती नदी पे आपका गुजरात में है। उकाई परियोजना, ये भी ताप्ती नदी पे, ये भी गुजरात में। माही परियोजना देखा जाए, माही नदी पे आपका गुजरात में। और घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा पे आपका कर्नाटक में। और अगर बात करें यहाँ पे मालप्रभा, तो ये मालप्रभा आपका मालप्रभा नदी पे कर्नाटक में पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। राजघाट कहाँ पे, तो राजघाट आपका बेतवा नदी पे, उत्तर प्रदेश में ही है। तवा परियोजना आपका ही हो जाएगा, तवा सहायक नदी किसकी, नर्मदा की ना। तो ये तवा नदी हो जाएगी, तवा नदी मध्य प्रदेश में, ठीक है। जायकवाड़ी परियोजना, तो ये आपको गोदावरी पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखिए, महाराष्ट्र में। दुलहसी परियोजना चेनाब नदी पे, कश्मीर में। और सलाल परियोजना की बात करें, चिनाब नदी पे ही आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और देखा जाए दामोदर नदी खाड़ी परियोजना, तो दामोदर नदी पे झारखंड, पश्चिम बंगाल से एक तरह से यहाँ पे स्थित है। पाट सागर पूछा जाता है, दरअसल ये सोन नदी पे है, ठीक है। मयूराक्षी बांध जो परियोजना, ये आपका मयूराक्षी पे। थीन बांध परियोजना कहाँ पे, तो रावी नदी पे है, ठीक है। व्यास परियोजना आपका व्यास नदी पे है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे स्टेट भी याद रखिएगा। नाथपा झाकरी, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सतलज नदी पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेता है। तिलैया बांध जो है आपका बराकर नदी पे, झारखंड में। शरावती परियोजना की अगर बात करें यहाँ पे, शरावती नदी पे, कर्नाटक में। और पंचेत बांध की अगर देखा जाए यहाँ पे, तो दामोदर पे, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। और कोयना पूछा था, कोयला नदी पे आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है। अब भारत की प्रमुख जो जनजाति है उनको देख ले जल्दी से। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में आपकी थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है। फिर आपका राजी, खरवार, बुक्सा, भोटी, ये सब जनजाति कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बिहार में देखा जाए, तो बिहार में असुर, बिरहोर, खरिया, ये सब जनजाति पाई जाती है। झारखंड में आपका देखा जाए, औरांग, हो, बिरहोर, यहाँ पे खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, खोंड, गरवा, ये सब जनजाति पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरवा, कमार, आपका सहरिया, बेंगा, बिरहोर, ये सब जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में देखा जाए तो मीरा, भील, सहरिया, गरसिया, ये सब आपकी पटेलिया, ये सब मंगानिया जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में आपका देखा जाए तो भोटिया हो जाएगी, थारू, जौनसारी, भूसा, राजी। तमिलनाडु में आपका कोटा, आपका इरूलर, पनियन और टोंडा जनजाति पाई जाती है। टोंडा जनजाति बेसिकली जो आपका नीलगिरी है ना, वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। उड़ीसा में देखा जाए तो उड़ीसा में आपका यहाँ पे बिरहोर, जुआंग, बोडो, खरिया जनजाति। कर्नाटक में आपका क्या जगह था, आपका यहाँ पे देखा जाए कुरबा, कोरांग, ये सब हो जाएंगे। गुजरात की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो गुजरात में आपका यहाँ पे देखा जाए तो सिद्धि, कोतवाली, ये सब जनजाति पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में टोडो, लोधा, ये बिरहोर जनजाति। अंडमान निकोबार समूह में आपका सैम्पेन, जारवा, सेंट्रलीज और जो ओंगे, ग्रेट अंडमानी, ये सब जनजातियां पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करें भारत की प्रमुख जनजाति के निवास क्षेत्र, तो इस तरीके से अगर देख सकते हैं भील कहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे रहते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं वैसे भी, ठीक है। तो थोड़ा सा संथाल भी कहाँ पे है, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश में। गोंड आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से बहुत सारे स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख नदियां। भारत की प्रमुख नदियां देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले सिंधु नदी की बात करें यहाँ पे, तो सिंधु नदी जो है ना, ये आपका कैलाश पर्वत में जो बोखुर से ग्लेशियर वहां से निकलती है, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, तो जाके गिर जाती है अरब सागर में, ठीक है। 2880 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। भारत में लगभग 1114 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी आपका सुयोग, द्रास, कुर्रम, गोमल, ये सब आपका काबुल हो गई, ठीक है। बाकी तो ये है 5, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। इस तरीके से याद रखेगा। झेलम नदी की मैं बात करूँ तो ये वेरी नाइस, जो झील है वहां से निकलती है जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है, तलाश में चिनाब नदी मिल जाती है। किशन गंगा इसकी एक सहायक नदी, 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है। चिनाब की बात करूँ तो बड़ा लाचरा जो जर्रा है ना, कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में ना, वहां से निकलती है। दरअसल 2 नाम से निकलती है, आपका एक चंद और एक आपका भागा। जब दोनों नदियां मिल जाती हैं तो इस तरीके से आगे चिनाब बन जाता है। ये सतलज नदी में जाकर मिलती है झेलम, रावी, तभी इसकी सहायक नदियां, ठीक है। रावी की बात करें रोहतक दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, और चिनाब नदी में जाके ये मिल जाती है, इसकी सहायक नदी है सियोल, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। व्यास की बात करें, व्यास कुंड जो रोहतक दर्रा उसके पास ही हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां से निकलती है, सतलज नदी में जाके ये मिल जाती है, ठीक है।
और पार्वती होगी, हरला, तीरन इसकी सहायक नदियां हैं। सतलज की बात करें तो राकेशताल जो है ना, वहां से निकलती है, मानसरोवर झील के बगल में पड़ता है राकेशताल, वहां से निकलती है और इसकी ये मतलब ये जाके चिनाब नदी मिल जाती है। फाइनली एक याद है कि पश्चिम प्रश्न बन जाता है, जो सिंधु नदी है ना, इस तरीके से मान लीजिए सिंधु नदी जा रही है, तो इसमें इस तरीके से लास्ट में जाके कौन सी नदी मिलती है, तो चिनाब मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग चिनाब मिलती है, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो व्यास, स्पीति, इसकी सहायक नदी। गंगा की बात करें तो गंगोत्री जो आपका गोमुख वहां से निकलती है, बंगाल खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। 2525 की क्या लेंथ है। अब अगर बात करें सहायक नदी, यमुना, तमसा, जिसको टोन्स भी कहते हैं, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, आपका अजय, ये सब अजय, पुनपुन ये पूछा गया, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंगा, ये सब इसकी सहायक नदी। सबसे अंत में इसमें महानदी मिलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। यमुना की बात करें, यमुनोत्री जो हिमनदी बंदरकुश की जगह पर पड़ता है, वहां से निकलती है। गंगा नदी में, ये गंगा नदी में प्रयागराज में मिल जाती है यमुना। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। 1376 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, आपका सेंगर, ये सब हो जाएंगे। वरुणा भी है। रामगंगा की बात करें, नैनीताल के समीप जो आपका दूधा टोली वहां से निकलती है, गंगा में, ये कन्नौज में आपका क्या हो जाती है, तो मिल जाती है। ठीक है, कन्नौज के निकट ये गंगा में मिल जाती है, इसकी सहायक नदी खोन है। चंबल की बात करें तो जानापा पहाड़ी आपका मध्य प्रदेश में मऊ क्षेत्र पड़ता है, वहां पे, वहां से निकलती है। यमुना में, ये यमुना नदी में इटावा में मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी काली, सिंध, आपका बनास, पार्वती, क्षिप्रा, खारी है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घाघरा, जिसको सरयू नदी के नाम से जानते हैं, तो ये आपका जो एक तिब्बत में पड़ता है हिमानी, जिसका नाम है आपका मापचाचुंग ग्लेशियर। ठीक है, वहां से निकलती है। गंगा में ये बिहार नदी जो छपरा है ना, मतलब गंगा में, ये बिहार में छपरा में आके मिल जाती है। कौन? सरयू। ठीक है, 1080 इसकी लेंथ है। ये इसकी सहायक नदी आपका चौकिया हो जाएगी, राप्ती, शारदा, सेती। ठीक है, सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक से निकलती है, आपको पता होगा। ठीक है, कहाँ से? अमरकंटक से। गंगा में पटना में आके मिल जाती है, 780 किलोमीटर इसकी लेंथ है। रिहंद हो गई, उत्तरी कोया, जो हिला, गोपद, ये कन्हार, घग्गर, ये सब इसकी क्या है, तो बनास सहायक नदी किसकी? सोन की। कोसी की अगर हम लोग बात करें तो वो साइथान जो आपका तिब्बत में पड़ता है, वहां से निकलती है गंगा की, मतलब गंगा नदी में, ये भागलपुर के निकट मिल जाती है। और अरुण, सुनकोसी, दूध कोसी इसकी सहायक नदी है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखें। बेतवा की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, दरअसल कोसी नदी जो मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। बेतवा नदी की बात करें तो बिंद पर्वत जो है ना, उसके रायसेन जिला पड़ता है, वहाँ पे मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। और यमुना नदी में ये हमीरपुर में आके मिल जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 480 किलोमीटर की लेंथ इसकी। जो सहायक नदियां हैं, हलाली, बीना, धसान, जामनी, धसान याद रखिएगा, थोड़ा सा पूछ लेता है। ठीक है, केन की बात करें तो कैमूर पहाड़ी, यही सतना मध्य प्रदेश से निकलती है। यमुना नदी में ये आपका बांदा के निकट जाके क्या हो जाती है, तो मिल जाती है। कौन सी? केन नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी आपका सोनार नदी, बाना, बिरमा, उर्मिल, ये सब हो गई। दामोदर की बात करते हैं, छोटा नागपुर पठार है ना, वहां से निकलती है और हुगली नदी में जाके मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां देखा जाए तो आपका बराकर, कोनार, आपका जमुनिया हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, जो दामोदर नदी है, ये भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। गोमती की बात करें तो जो फुलहर झील है ना, पीलीभीत में, वहां से निकलती है और मैदान क्षेत्रों से निकलने वाली मात्र यही नदी है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगर बात करें गंगा नदी के, तो ये गाजीपुर के निकट एक जगह पड़ती है, क्या थी? ठीक है, वहां पे जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और इसकी सही जो आपका सहायक नदी है, वो सही नदी है। ठीक है, सही नदी मतलब आपका क्या? प्रतापगढ़ हो जाएगा ना, प्रतापगढ़ में बहती है, मतलब प्रतापगढ़ इसकी नदी के तट पे। ठीक है, शारदा अर्थात काली नदी, तो मिलाप जो हिमनद है, ये उत्तराखंड में, वहां से निकलती है। घाघरा नदी में, ये आपका बाराबंकी जिले में आपके मिल जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, कौन सा? शारदा अर्थात काली नदी। अब इसकी सहायक नदी कुबी है, धौली, गोरी, ये सब है। ब्रह्मपुत्र, जो कि आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ठीक है, और ये चेमुआंगडिंग ग्लेशियर है, वहां से निकलती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, गंगा नदी में पद्मा नाम से मिल जाती है। ठीक है, 2900 पूरी लेंथ है इसकी, लेकिन भारत में 916 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी सहायक नदी याद रखिएगा, जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, आपका पगला दिया, जिया भरेली, तीस्ता। ठीक है, तीस्ता नदी की मैं बात करूं यहाँ पे, तो चोलामू जो झील है सिक्किम पड़ती है ना, वहां से एक तरह से इसका ओरिजिन होता है। और ये जमुना अर्थात आपका जब ब्रह्मपुत्र जो जमुना होती है, कहाँ पे जमुना होती है, वहां पे मिल जाती है। ठीक है, माफ करिए, यहाँ पे पद्मा मैंने जमुना को बता दिया ना, गलत हो गया। ये पद्मा या गंगा की, जमुना का ब्रह्मपुत्र के फ्लो में निकल गया, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो जमुना में जाके मिल जाती है, कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र जाके ये मिल जाती है। ठीक है, कौन सी? तीस्ता नदी। और इसकी सहायक नदी आपके यहाँ पे रंगपो, आपका लाचुंग, रंगीत, रंगजो और शिवो के। ठीक है, मानस की बात करते हैं, तिब्बत का जो हिमालय, वहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, और इस तरीके से इसकी सहायक नदी देखा जाता है आपका यहाँ पे लोबराक, यही ये सब है। नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक जो पठार है आपका, वहां से मतलब मेकाल जो उसकी श्रेणी, मतलब अमरकंटक पठार में मेकाल जो है, वहां से निकलती है। नर्मदा की बात करो तो ये आपका जो अरब सागर, उसमें गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। और एक चीज ये याद रखिए, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, बस इतना से आप लोग यहाँ पे याद है, खंबाती खाड़ी में गिरती है, 1312 है। इसकी सहायक नदी थोड़ा सा तवा याद रखिएगा आपका, यहाँ पे देखा जाए तो क्या, हाँ, कुलार, माचंग, ये हथनी भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये इसकी सहायक नदी आ गई। ताप्ती नदी की बात करें तो बैतूल जिले मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबाती खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदी आपका पुडा, मोना, गिरना, अनेर है। ठीक है, इस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पे देखा जाए तो, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, साबरमती की बात करूं मैं यहाँ पे, तो जो तेपुर गांव झील है, अरावली पर्वत के उदयपुर राजस्थान से निकलती है, खंबाती खाड़ी में अपना जल गिराती है। वाकल, हरनव, हथमती, सही इसकी सहायक नदी। माही की बात करें, विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और खंबाती खाड़ी में ये भी अपना जल गिराती है।
इसकी सहायक नदी आपका पानम है, कून है, गोमा है, आपका भादर है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। लूनी की बात करें, अरावली पर्वतमाला जो है ना उसकी पुष्कर घाटी है, वहीं पे अजमेर में पड़ती है राजस्थान में, वहां से निकलती है, कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए अगर लूनी नदी की मैं बात करूँ ना तो ये कुछ समय तक मीठी नदी होती है, फिर आपका खरा मतलब इसका जल खरा हो जाता है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, मतलब नमकीन हो जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी सहायक नदी जवाई, आपका सुकरी, गुहिया, बांडित, ये सब इसकी सहायक नदी है। महानदी की बात करते हैं, ये सिवावा की पहाड़ी जो है ना वहां से निकलती है छत्तीसगढ़ में, बंगाल की खाड़ी के पास मतलब कटक के समीप भी अपना एक तरीके से डेल्टा बनाती है। कुल मिलाकर मतलब वहाँ पे जल बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। 851 इसके लिए थे। शिवनाथ, मंड, इव, हसदेव, जोक, अंग मतलब ओम, तेल इसकी सहायक नदी, सब बहुत पूछा जाता है। ठीक है, गोदावरी की बात करें, दक्षिण गंगा व बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। त्रिमुकेश्वर एक जगह पड़ती है नासिक में, वहां से ये निकलती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। 1465 अर्थात देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, कौन सी? तो आपका यहाँ पे देखा जाए गोदावरी। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। प्राण हितर और पूरा यहाँ पे सबरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ये सब इसकी सहायक नदी है। किसकी? मंजीरा वगैरह, तो गोदावरी की। कृष्णा की बात करो तो महाबलेश्वर जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है वहां से निकलती है। और देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी आपको यही कौन सी? तो कृष्णा हो जाती है। इसकी सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, आपको यहाँ पे देखा जाए तो क्या मूसी, कोयना, पंचगंगा, आपको यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा तो दूध गंगा, मालप्रभा, ये सब घाटप्रभा, ये सब इसकी सहायक नदी है। ठीक है, कावेरी की बात करें तो इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखिए दक्षिण भारत की गंगा पूछे, दक्षिण भारत की गंगा तो आप लोग कावेरी बताइएगा, दक्षिण की गंगा तो आपका गोदावरी जाती है। ठीक है, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है ना, कहाँ पे? आपका जानते हो कर्नाटक में, वहां से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसकी सहायक नदी देखिए हेमवती याद रखिए, अर्कावती याद रखिएगा, अमरावती भी आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका काबिनी हो गई, लोकपानी हो गई। इसी एक सहायक नदी थी लक्ष्मण तीर्थ, जो कि सूख गई है ना, करंट में था। इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। पेन्नार की अगर हम लोग बात करें तो ये कसावा पहाड़ी दरअसल पड़ती है कहाँ पे? कर्नाटक में, नंदी दुर्ग श्रेणी वहां से निकलती है। और अगर देखा जाए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको यहाँ पे देखा जाए चिरावती, जयमंगली, और ये जो है यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, पाप अग्नि, ये सब इसकी सहायक नदी है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पे पंचप्रयाग देख लेते हैं, जहाँ से प्रश्न लगभग बनता है पंचप्रयाग से। देखिए विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग अलकनंदा, देखिए अलकनंदा समय कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे धौली गंगा की बात करो तो विष्णु के पैरों जी की, मतलब विष्णु भगवान के पैरों की धूल, तो इस तरीके से याद रखिएगा। मिल जाए तो भी आदमी क्या हो जाए, तो एक तरीके से उसका मतलब पूरा एक तरीके से कह सकते हैं उसको, पूरा जो भक्ति में लीन हो जाए, इस तरीके से याद रखिएगा। तो धौली गंगा इस तरीके से याद रखिएगा। नंद प्रयाग की बात करूं तो नंद प्रयाग में आपका देखिए कॉमन से क्या, नंद प्रयाग, तो इसमें आपका नंदाकिनी है, ये तो याद हो जाएगा। कर्ण प्रयाग में क्या है, तो आपका अलकनंदा पिंड है, तो एक तरह से पिंड दान किया जाता था, कर्ण बहुत दान करता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। रुद्र प्रयाग आपको देखा जाए अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगा। और देव प्रयाग में आपका अलकनंदा और भागीरथी, सबको पता होगा। इस तरीके से इसका क्रम जो होता है ना, ऊपर से अगर देखा वन, कर, देव। ठीक है, तो VNK मतलब इस तरीके से ये ट्रिक है। ठीक है, VNKRD, ये आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैंने समाहित किया उसको देखा जाए थोड़ा सा। देखिए अगर बात करें गंगा 2525 किमी, भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर में गिरती है, वे अपने मुहाने पर एक सूर्य का निर्माण करते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना था वहाँ, और वहाँ जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना था बांग्लादेश में, मिलने के बाद ये मेघना नाम से जानी जाती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं, 100% यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर लिस्टिंग आपको पसंद आएगी तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और साथ में एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको यहाँ पे कि शिव समुद्र में अगर जलप्रपात की बात करें तो कावेरी नदी पे कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आयुवेसी को मानता है, तो ये बराही नदी पे है, कहाँ पे? कर्नाटक में। ये अगर बात करें यहाँ पे आगे थोड़ा सा और देखा जाए, यहाँ पे ये देखिए धुआं जो गसप्पा, तो ये भी आपका कर्नाटक में है, श्रावती नदी पे है। ठीक है, धुआंधार आपका नर्मदा पे है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कपिल धारा, दुग्ध धारा, दूध धारा नहीं, दुग्ध धारा पूछे तो नर्मदा नदी पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। दूध धारा पूछे इस तरीके से मांडवी नदी पे, गोवा में। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, चुली आपका चंबल पे है, नाम से पता चल जा रहा है। और हुंडू जो है ये स्वर्णरेखा पे, झारखंड में। चित्रकूट अगर देखा जाए तो भारत का नियाग्रा इसको कहते हैं, ये इंद्रावती नदी पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल है। अथिरापल्ली की बात करो चलकुडी पे है, आपका केरल में पड़ता है। आपका रजरप्पा की बात करो ना, ये भैरवी एक नदी है, दरअसल ये झारखंड में आपका पड़ता है। क्या? तो ये जो जलप्रपात है। अगर बात करें यहाँ पे होगनेकल कई बार पूछ जाता है, कावेरी पे, ये तमिलनाडु के धर्मापुरी में। केम्प्टी की बात करें, केम्प्टी जलप्रपात आपका मूंगा बहार अर्थात आपका देखा जाए जो एक कांगेर की सहायक नदी है ना, मूंगा बहार, उस पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, और तीरथगढ़ आपका यहाँ पे कांगेर पे हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे देखिए रकीम कुंड, तो ये आपका गाय घाट नदी पे बिहार में। ठीक है, गोकाक आप बहुत इंपॉर्टेंट, घाटप्रभा नदी पे आपका कर्नाटक में। यहाँ पे कुत्रालम की बात करो चित्तर और तमिलनाडु पे है। और केवटी की बात करो तो महाना एक नदी है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये जलप्रपात है। चचाई की बात करो तो बिहार नदी पे, कई बार पूछा गया, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। आपका यहाँ पे डुडुमा देखा तो मचकुंड पे हो जाएगा। ठीक है, मचकुंड पे उड़ीसा में। अगर यहाँ पे
कोनोहिकल देखा जाए तो वाराही नदी पे कर्नाटक में ही है, और यहाँ पे नोकिलाई देखा जाए तो ये मेघालय में है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये जलप्रपात होंगे, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर और देखा जाए जैसे बरही पानी, तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है भैया, तो ये आपका उड़ीसा में है। किस नदी पे, तो आपका इस नदी पे है। ठीक है, मीन मट्टी की बात करें आपका यहाँ पे कलर हो जाएगा केरल में। ये देखिए थैलायार, ये पूछ लेता है, तो यहाँ पे वैगई नदी पे। ठीक है, और देखा जाए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि देखिए लिस्टिंग है तो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखा जाए ये सब हो गया। ठीक, चलिए अब भारत के ग्लेशियर देख लेते हैं, भारत के प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है, भारत के प्रमुख ग्लेशियर देखें, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत के प्रमुख ग्लेशियर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, लगभग 76 किलोमीटर है, ये लद्दाख में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। 12 सिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में। जेमू ग्लेशियर सिक्किम पड़ेगा। आपका द्रंगदुंग ग्लेशियर ये आपका लद्दाख में है। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ पे सफात अगर देखा जाए तो लद्दाख में पड़ेगा। पिंडारी ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में है, और छोटा सिगरी ग्लेशियर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में है, और मचोरी ग्लेशियर कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, हाँ, लेम्फर्ट फिशर ग्लेशियर जो है 400 किलोमीटर लंबा है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। ठीक है, तजाकिस्तान में स्थित आपका जो फेडचेको ग्लेशियर, ये 77 किलोमीटर लंबा है। ध्रुवीय क्षेत्रों से इतर विश्व का सबसे बड़ा यही ग्लेशियर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक्चुअली। अब भारत की प्रमुख नहरें देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारत की प्रमुख नहरें कभी कभार यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नहरों में, तो देखिए यहाँ पे एक नहर है जिसका नाम है सेतु समुद्रम। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु केरल पे है। इंदिरा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, दरअसल ये राजस्थान हरियाणा में, दरअसल जो आपका व्यास हरि के बैराज है वहां से ये नहर निकाली गई है। ये बकिंगम नहर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। और पश्चिमी तटीय नहर इस तरीके से आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 3 इसी पे केरल में है। ऊपरी गंगा नहर ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। निचली गंगा नहर ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। आगरा नहर आपका उत्तर प्रदेश हरियाणा इस तरीके से। तेलुगु गंगा तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ताजे वाला नहर ये आपका हरियाणा में, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। ठीक, आगे देखा जाए आपको यहाँ पे कि यहाँ पे, हाँ, ये कालीन गरायन सन नहर ये तमिलनाडु में है। दूधानुला नहर ये आपका पंजाब में। सतलज यमुना लिंक नहर ये आपको पंजाब में पड़ेगी। कानोली पूछा एक बार तो केरल में हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, हाँ, शारदा नहर तो सबसे बड़ी नहर है, ये उत्तर प्रदेश में जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश की। और यहाँ पे त्रिवेंद्रम सोरानूर नहर ये पे केरल में है। कावेरी वेगई लिंक कहाँ पे, तो केरल कन्नड़ तमिलनाडु में है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब परिवहन, सड़क, रेल मार्ग और वायु जल देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भारत का सड़क मार्ग अगर देखा जाए तो 2022 से इसका अभी तक आंकड़ा है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग इतना है, ये थोड़ा सा अपडेटेड भी हो गया होगा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे 22-23 का तो इतना जल्दी अपडेट नहीं होता, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट की, तो भारत विश्व में यूएसए के बाद दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। देश में सर्वाधिक सड़क जाल वाले 3 राज्य आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम है। ठीक है, याद रखिएगा। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उनकी लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे कौन सा जगह, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, अब हम लोग देखें यहाँ पे, हाँ, सर्वाधिक राज्य राजमार्ग की लंबाई वाले राज्य की बात करूँ तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात हो जाएंगे। सर्वाधिक जिला, इसको फिर भी देख लीजिएगा, जो एक सबसे लेटेस्ट आंकड़ा आएगा उसके हिसाब से। ठीक है, मतलब आ चुका होगा, उसको हम लोगों ने शायद पढ़ भी लिया है। ठीक, सर्वाधिक जिला सड़क की लंबाई देखा जाए तो महाराष्ट्र में, और आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है। ग्रामीण की लंबाई में भी महाराष्ट्र है, असम है, फिर बिहार है। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, तो याद सर्वाधिक प्रोजेक्ट सड़क लंबाई वाले 3 राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात और आपका मध्य प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, आगे इसमें देखा जाए थोड़ा सा क्या कह रहा है कि हाँ, सड़क और मतलब सड़क का वर्ग है, और इस तरीके से कुल सड़क की लंबाई का कितना % है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल सड़क लंबाई का मात्र 2% है, किंतु ये सड़क यातायात का लगभग 40% भाग जो होता है एक तरीके से वहन करती है। ठीक है, और भारत का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 44 है। यह श्रीनगर से लेके, मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। कुल लंबाई आपकी इतनी है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग देखा जाए नेशनल जो हाईवे है 548, 36.92 किलोमीटर है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है तो आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। पूर्वी पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे से काटते हैं कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के झांसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला भारत का सबसे लंबा जो नेशनल आपका हाईवे है तो वो आपका 44 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर सर्वाधिक लंबाई वाला जो राजमार्ग है वो आपका यहाँ पे देखा जाए नेशनल हाईवे 34 है, 723 कुछ किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा जो आपका राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे 552 है। ठीक है, 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे रेल परिवहन की बात करें तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो गवर्नर जनरल था उस समय का डलहौजी, उसके काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, अब भारतीय रेलवे में कुल 18 जोनों में विभक्त है। फरवरी 2019 में यहाँ पे देखा 18वां जोन आपका यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रेलवे जोन की बात करें तो कभी कभार यहाँ पे पूछ लेता है, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा उत्तर पूर्व रेलवे जोन गोरखपुर में है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बस इतना सी याद रखिएगा, बाकी तो प्रश्न उतने नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए ये देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे।
आगे बढ़ा जाए, देखिए भारत की पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई कोलकाता में हुई थी वर्ष 1984 में, ठीक है, इंदिरा गांधी जी की यहाँ पे सरकार में। दिल्ली मेट्रो की सेवा शुरुआत हुई 2002 में। भारतीय इंजीनियर श्री यहाँ पे धरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कोंकण रेलवे परियोजना महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के पश्चिमी तट को जोड़ती है। 741 किलोमीटर लंबी यह परियोजना रोहा स्टेशन अर्थात महाराष्ट्र का, जो महाराष्ट्र से जो मंगलुरु का स्टेशन है ना यहाँ पे कर्नाटक में, उसको जोड़ती है, ठीक है। अब भारतीय रेल की जो उत्पादन इकाई है उनको देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में डीएलडब्ल्यू के नाम से मशहूर है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तो आपका चेन्नई में ही है। रेल कोच फैक्ट्री आपका कपूरथला पंजाब पड़ता है। रेल पहिया कारखाना तो बेंगलुरु कर्नाटक में। डीजल लोको आधुनिकरण वर्क्स कहाँ पे, तो पटियाला पंजाब में, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करें थोड़ा सा वायु परिवहन की ना, तो वायु परिवहन यातायात के साधनों में सर्वाधिक क्या है, तो सर्वाधिक आधुनिक वो कह सकते हैं कि सबसे तेज साधन है, मतलब कहीं भी आपको जल्दी से पहुंचना है तो जो वायुयान है ये सबसे तीव्रगामी एक तरीके से साधन है, ठीक है, पहुंचने के लिए। भारत की पहली व्यावसायिक जो विमान थी ये उड़ान 18 फरवरी 1911 को शुरू हुई थी। कहाँ से कहाँ तक, तो इलाहाबाद से आपका नैनी तक, ठीक है, मतलब प्रयागराज से नैनी गई थी। और क्या गया था, यह पहला आधिकारिक डाक भेजा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उनकी बात करें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद अर्थात राज्य तेलंगाना में पड़ता है, इस तरीके से याद रखिएगा। श्री गुरु रामदास जी तो ये आपका पंजाब में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली, ये थोड़ा सा पूछ सकता है आपका, तो बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, असम में, ठीक है। बीजू पटनायक तो आपका उड़ीसा में पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। गया तो ये आपका नाम से पता चला। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये देखा जाए तो दिल्ली में, ठीक है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आपका गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर देखा जाए तो ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी महाराष्ट्र में, मुंबई में, ये नागपुर में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम आपका केरल में है, ठीक। चलिए आगे थोड़ा सा देखा जाए और कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके हवाई अड्डे हैं। कुशीनगर हवाई अड्डा तो आपका उत्तर प्रदेश में बड़ोदरा वाला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखा जाए। देवी अहिल्याबाई होलकर जो आपका हवाई अड्डा ये इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है, ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक। और यहाँ पे देखा जाए, हाँ ये देखा डाबोलीम हवाई अड्डा, ये डाबोलीम अर्थात गोवा में पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। बाकी तो यहाँ पे देखा जाए एक नजर आप लोग लेकिन देख लीजिएगा, प्रश्न बन सकते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग की अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग जो प्राधिकरण है उस नामक एक स्वायत्त संगठन की स्थापना की, मतलब ऑटोनोमस बॉडी की गठन किया गया था। अगर देखा जाए तो जिसका मुख्यालय कहाँ पे, तो नोएडा यूपी में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि जो आपके यहाँ पे जो मतलब भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण है, इसकी मतलब मुख्यालय कहाँ पे, तो नोएडा में, ठीक है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्य कार्य अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास करना, ठीक है, और रखरखाव और विनियमन करना था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जो आपका यहाँ पे जलमार्ग है उसको 2016 द्वारा पेश किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, देश में 24 राज्यों में फैले हुए जिनकी कुल संख्या आपकी इतनी है, किसकी, जलमार्ग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, प्रश्न यहाँ से बन जाता है। नेशनल वाटरवे अगर पहला देखा जाए तो 1620 किलोमीटर जो कि आपका देखा जाए तो यहाँ पे देखिए गंगा नदी ये सब है। और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ते हैं ना, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये आपके क्षेत्र आते हैं। नेशनल वाटरवे 2 की बात करूँ यहाँ पे तो 891 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी मतलब धुबरी से सदिया के मध्य असम में पाया जाता है। नेशनल वाटरवे 3 205 किलोमीटर है। पश्चिम तटीय नहर और आपका जो आपका चंपाकारा और उद्योग मंडल नहर वहाँ को जोड़ती है, इस तरीके से केरल में ये, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखें। नेशनल वाटरवे 4 इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्टेट मतलब कितने क्षेत्र को ये जोड़ रहा है, ठीक है। और नेशनल वाटरवे 5 की बात करूँ तो पूर्वी तटीय नहर और मैतई नदी को आपस में मतलब एक तरीके से नहर के वाटरवे बनाया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए आगे चला जाए थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है ना, ये वर्तमान में परिचालित सबसे बड़ी राष्ट्रीय जलमार्ग है। यहाँ पे 4 की बात करूँ तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिकतर 2016 में 2016 द्वारा स्वीकृत बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग, इसकी कुल लंबाई आपका इतनी हो गई है, ठीक है। और अगर बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग 69 की तो नेशनल वाटरवे अगर बात करें यहाँ पे तो देश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर, ये तमिलनाडु के आपका मोनिन थारू नदी पे पाया जाता है, ठीक है। अब ये भारत के प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न आते हैं, बंदरगाह और कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। तो कोलकाता बंदरगाह आपको पता पश्चिम बंगाल, इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया। पारादीप देखा जाए तो कहाँ पे, देखिए इसे एक चीज याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन ये बंदरगाह 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सा, तो कोलकाता बंदरगाह या फिर श्यामा मुखर्जी प्रसाद बंदरगाह। नेपाल और भूटान को भी सेवाएं प्रदान करता है। भारत का एकमात्र प्रमुख नदी हुगली है, ठीक है। पारादीप बंदरगाह की बात करते हैं उड़ीसा में पड़ेगा, ठीक है।
इसकी स्थापना कलकत्ता और विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था, ठीक है। और मुख्यतः देखा जाए जापान को यहाँ से लॉयस का निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, भारत का सबसे कह सकते हैं गहरा बंदरगाह है, ठीक है। और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पे कामराज या फिर इसी को एन्नोर बंदरगाह कहते हैं, तमिलनाडु पड़ेगा, देश का पहला निगमित बंदरगाह है। तूतीकोरिन की अगर बात होती है आपका तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह की मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में पाया जाता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह यही है। कौन सा? तो आपका चेन्नई, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो केरल में ये एक प्राकृतिक बंदरगाह, ये थोड़ा सा प्रश्न बन जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। न्यू मंगलूर जो बंदरगाह है ये कर्नाटक में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है। कौन सा? न्यू मंगलूर, ठीक है। मार्मो गोवा तो गोवा में पड़ेगा, ठीक है। जुआरी नदी जो है उसके मुहाने पर स्थित एक निर्यात प्रधान बंदरगाह है। यहाँ से देश से जो निर्यात होता है किए जाने वाले कुल लॉयस का 40% भाग यहीं से निर्यात किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको नवाबा सेवा बंदरगाह कहते हैं, ये महाराष्ट्र में, ये देश का सबसे बड़ा कह सकते हैं कंटेनर बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। मुंबई बंदरगाह तो महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा कह सकते हैं बंदरगाह है, ठीक है। और ये एक प्राकृतिक जो बंदरगाह होते हुए है। और दूसरा सबसे प्राचीन पहला तो कोलकाता है, ठीक है। कांडला बंदरगाह की बात करें, इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह हो गया ना। तो इस तरीके से गुजरात में ज्वारी और प्रगति बंदरगाह है, ये एक प्रमुख आयताकार बंदरगाह है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। आगे देखा जाए भारत के खनिज संसाधन। भारत के खनिज संसाधन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए खनिज के नाम है, प्रमुख खनिज प्राप्त स्थल और राज्य। देखिए मैंगनीज की अगर बात करें ना, तो मैंगनीज की अगर बात की जाए तो ये आपका देखिए क्योझो, सुंदरगढ़, कोरापुट, यहाँ से ये सब जो खाने थोड़ा सा याद रखिएगा, उड़ीसा में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और यहाँ पे देखा जाए ये भंडारा, नागपुर, ये सब कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। और यहाँ पे बालाघाट जानते किसके लिए? मैंगनीज के लिए। और यहाँ पे छिंदवाड़ा भी आपका मैंगनीज ही मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे नोट करिएगा, ठीक है। तांबा के देखा जाए तो खेतड़ी झुंझुनू जिला में पड़ता है, कहाँ पे? राजस्थान में। और सिंगना क्षेत्र हो गया, ठीक है, सब राजस्थान में है। यहाँ पे तांबा निकलता है। सिंहभूम जिले में जो मोसाबानी और आपका राखा दोबानी, तुरामंडी, ये सब झारखंड में पाए जाते हैं, तांबा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। बक्साइड आपका कालाहांडी है ना, और कोरापुट जिले में देश का बृहद क्या पाया जाता है? तो बक्साइड पाया जाता है, ठीक। इस तरीके से ये थोड़ा सा याद रखिए। भावनगर, ये सब आपके कहाँ? गुजरात में। क्रोमाइट की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे देखा जाए कटक जिला में सुकिंदा घाटी है, सुकिंदा घाटी वहाँ पे ये पाया जाता है। उड़ीसा में क्योंझोर जिला में भी पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। सीसा आपका यहाँ पे देखा जाए, सीसा आपका एक तरीके से जावर जो आपका खान है वहाँ पे राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए। जस्ता आपका देखा जाए यहाँ पे तो जावर क्षेत्र में भी पाया जाता है, राजस्थान में ही। और बाकी ये क्षेत्र है। सोना का देखा जाए कोलार की खान है, रायचूर जिला में। आपका यहाँ पे देखा जाए तो ये सब है, यहाँ पे 99% सोना ये उत्पादित होता है कर्नाटक में, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। चांदी की बात करें, उदयपुर व चित्तौड़ की जो जस्ता खाने हैं ना, उन्हीं से आपका ये प्राप्त होता है। और कोलार हट्टी खान से भी आपका चांदी निकलता है, कर्नाटक में, ये राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है। सिंहभूमि, धनबाद और दुमका से भी आपका चांदी निकलता है, ये झारखंड में। लौह का जो प्रादेशिक वितरण है उसको देखा जाए तो उड़ीसा में अगर देखा जाए तो मयूरभंज जनपद के जो गुरु महिसानी खान है तथा बदाम पहाड़ की जो क्षेत्र है वहां से आपका एक तरीके से क्या निकलता था? लौह निकलते हैं। कर्नाटक में आपका बेलारी हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, ठीक है। अब चिकमंगलुर हो गया, शिवमोगा, बाबा बुधन पहाड़ी से आपका क्या निकलता है? लौह निकलता है। छत्तीसगढ़ से आपको यहाँ पे देखा जाए बेलाडीला हो गई, जगदलपुर हो गई, आपके दांतेवाड़ा हो गई, और बस्तर, ये सब क्या है? तो राजनांदगांव, ये सब आपके किसके लिए? तो लॉयस के लिए जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। झारखंड में आपका नवामुंडी हो गई, डाल्टनगंज हो गया, सिंहभूम जिला, ये सब आपका लॉयस के लिए झारखंड के। आंध्र प्रदेश की बात करें, कृष्णा, कन्नौल, कुडप्पा, नेल्लोर क्षेत्र, ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के। महाराष्ट्र की बात करें तो पीपलगांव, असोला, देवलगांव, सूरजगढ़, ये सब आपके महाराष्ट्र के हैं, लोएस के क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे कोयला देख लेते हैं, तो कोयला देखिए बात करें देश का 90% से अधिक कोयला गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है ना, उससे प्राप्त होता है। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला 90 से 95% कार्बनिक बताता है, जम्मू कश्मीर पाया जाता है। बिटुमिनस सेकेंड नंबर का कोयला होता है, 80% इसमें कार्बन पाई जाती है, गोंडवाना क्रम की चट्टान मिलता है। लिग्नाइट की बात करें 40% होता है, तमिलनाडु की जो नवेली खान वहां से प्राप्त होता है। पीट अगर सबसे बेकार कोयला होता है, ये आपका राजस्थान पाया जाता है, ठीक है। चलिए, भारत में कोयला खदान के प्रमुख क्षेत्र देखिए, झारखंड में देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बोकारो, कर्णपुरा, आपका गिरिडीह, चंद, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। उड़ीसा में आपका देखा तलचर, संबलपुर, आपका यहाँ पे इवन नदी। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो रानीगंज भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। छत्तीसगढ़ में कोरबा हो जाएगा, राजस्थान में फालना हो जाएगा, असम में आपका माकुम हो जाएगा, तमिलनाडु में नवेली हो जाएगी, और अरुणाचल प्रदेश में आपका नामचिक जो नामफुक है, वहां से ये खदान है, मतलब क्षेत्र है आपका किसका? कोयला का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू और कश्मीर में आपका उधमपुर जो कालाकोट है, ये रजौरी वाला क्षेत्र। गुजरात में आपका भावनगर हो गया, जहाँ से कोयला उत्पादन किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस के क्षेत्र देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए जगतिया या घोगा, ये गुजरात में। यहाँ पे देखा जाए मंगडम, अवाड़ी, ये सब कहाँ पे? तमिलनाडु में। बालानूरा आपका त्रिपुरा में, नहरकटिया और मोरान क्षेत्र असम में, बाड़मेर
और आपका चंद सावला ये राजस्थान में, नाकचिक ये सब कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। ये प्राकृतिक गैस के क्षेत्र है। आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन भी है। ठीक है, भारत की प्रमुख रिफाइनरी देखा जाए तो डिगबोई भारत की पहली कह सकते हैं क्या रिफाइनरी 1901 में बनी थी। ठीक है, असम में है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए गुवाहाटी भी है, इसी को नूनमती कहते हैं। आपका बोंगई बोंगई गांव है, नुमालीगढ़ है, मनाली, ये नहीं नहीं नुमालीगढ़ तक, ये सब क्या है, तो ये सब असम में पाए जाते हैं। कुछ मिला के रिफाइनरी है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इनके जो स्थापना वर्ष ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए मनाली तो और ये आपका नागपट्टिनम, ये सब 1993 बनी थे यहाँ पे तमिलनाडु में। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखा तातीपाका पूछा जाता, तातीपाका ये आपका कहाँ पे है, तातीपाका तो आंध्र प्रदेश में, कोची तो केरल में, पारादीप आपका पूछा जाता उड़ीसा में, हल्दिया कहाँ पे तो पश्चिम बंगाल में, मथुरा तो रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की, पानीपत में आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, और बरौनी बिहार की एक तरह से रिफाइनरी कह सकते हैं कि यहाँ पे रिफाइनरी है तो बिहार में पड़ती है। कोयली बहुत बार पूछा जाता है, ये गुजरात में। ठीक है, और बात करें बीना, ये तो मध्य प्रदेश में पड़ेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में। नायरा एनर्जी तो गुजरात में है। और बाड़मेर कहाँ पे है तो राजस्थान में। गुरु गोविंद सिंह जो आपकी रिफाइनरी है पंजाब बठिंडा में। जामनगर जो विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी ये 1999 में थी गुजरात में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भारत में ऊर्जा उत्पादन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये 31 अक्टूबर 2023 तक का डाटा, इसको अपडेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, इसको इसकी बात करें तो जीवाश्म ईंधन में कोयला आता है, लिग्नाइट, इस तरीके से गैस, डीजल, जीवाश्म ईंधन से ये जो चीजें होती हैं जीवाश्म ईंधन में आता है। बस इतना सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब गैर जीवाश्म ईंधन की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या क्या आता है तो देखिए यहाँ पे जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास अपशिष्ट से जो आपकी ऊर्जा बनती है, लघु पन बिजली, कुल ये सब क्या है तो ये कह सकते हैं कि गैर जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, इस चीज को भी या फिर नवीकरणीय कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको यहाँ पे देखा जाए तो आपका राजस्थान। लेकिन ये अपडेट करना पड़ेगा प्लीज, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। ये चीजें 2 साल पुरानी है ना, पिछली साल का, तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित आपको यहाँ पे देखा जाए तो ये बता रहा है विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश चीन हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग जो लेटेस्ट डाटा होगा उसके हिसाब से देखेंगे, गलत नहीं बताना चाहिए ना। यहाँ पे भारत का पहला तापीय अगर कह सकते हैं स्टेशन तो हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन हैदराबाद 1920 में। भारत का पहला विद्युत स्टेशन देखा जाए दार्जिलिंग जल विद्युत संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में 1897 में स्थापित किया था। दूसरा आपका श्री समुद्रम जो विद्युत स्टेशन कर्नाटक 1902 में। ये देखिए फैक्ट वाली चीजें तो नहीं बदलेंगी ना, जो करंट वाली चीजें उनको थोड़ा सा मतलब आप लोग देख लीजिएगा, वैसे मैं छोड़ देता हूँ कि गलत नहीं बताना है ना। भारत में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखिए कैगा कहाँ पे, ऐसे ही पूछता तो कर्नाटक में है। काकरापार कहाँ पे तो गुजरात में है। यहाँ पे कुन्नकुलम कहाँ पे, तमिलनाडु में। मद्रास वाला कलपक्कम हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, नरोरा तो बुलंदशहर में पड़ता है, यूपी में होगा। ठीक है, और अगर बात करें राजस्थान में आपका रावत भाटा है। ठीक है, और तारापुर कहाँ पे तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ये क्या है तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पे कि भारत के जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित है। लेकिन अगला करें महत्वपूर्ण तथ्य तो भारत का पहला परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र ये तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित हुआ था। भारत का दूसरा कह सकते हैं सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो कुर्नकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2000 में बना था, कहाँ पे, तमिलनाडु में था ना। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक यहाँ पे देखा जाए होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है। अब यहाँ पे भारतीय जनगणना तो इसको हम देख चुके हैं काफी अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट फिर जो चीज है कि शुरुआत 1872 में मयोग समय, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में होती थी समय, और 1971 में इस तरीके से 2011 में 943 आपका क्या है तो लिंगानुपात है, 2001 में 933 था। शीर्ष लिंगानुपात वाले 4 राज्य देखा जाए तो केरल है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। या तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले तब हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे कुछ नाम है जैसे कि धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहते हैं, मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है, पीतमपुरा को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है, प्रश्न बन जाता है। श्रीनगर यहाँ पे देखा पृथ्वी का स्वर्ग। ठीक है, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है, हैदराबाद सिकंदराबाद को एक तरीके से देखा जाए जुड़वा नगर कहा जाता है, लखनऊ आपका नवाबों का शहर है, आंध्र प्रदेश आपका एशिया की जो अंडों की टोकरी है, बरेली बेसिकली सुरमा नगरी है, मैसूर को देखा जाए तो आपका कर्नाटक का रत्न, अजमेर आपका देखा जाए राजस्थान का हृदय, डिब्रूगढ़ तो भारत का चाय शहर, ऋषिकेश तो योग सिटी, कश्मीर जम्मू कश्मीर तो भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, तूतीकोरिन देखा जाता है तेलंगाना में है, तूतीकोरिन तेलंगाना में है, तूतीकोरिन याद रखिएगा, इसे पर्ल सिटी या भारत का पर्ल हार्बर कहते हैं, तेलंगाना में नहीं होगा ये। मुजफ्फरपुर की बात करें तो बिहार में आपका लीची शहर बहुत बार पूछा गया। नालंदा में अगर देखा जाए तो ज्ञान की भूमि, पानीपत अगर देखा जाए बुनकरों का शहर, गुरुग्राम आपका देखा जाए मिलेनियर सिटी, नैनीताल आपका झीलों का शहर, बारदोली आपका बटर सिटी का शहर, गांधीनगर आपका ग्रीन सिटी, गांधीनगर ग्रीन सिटी है। ठीक है, दार्जिलिंग देखा जाए पहाड़ियों की रानी, कन्नौज देखा जाए इत्र नगरी, गुवाहाटी देखा जाए तो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का देखा जाए तो उगते हुए सूर्य की भूमि, मालदा का देखा जाए पश्चिम बंगाल मैंगो सिटी, भोपाल में आपका झीलों का शहर, मुजफ्फरपुर बिहार वाला लीची का शहर हो चुका, कोरबा आपका यहाँ पे भारत का पावर हब,
राजमुंदरी देखा जाए तो संस्कृति शहर, भुवनेश्वर उड़ीसा में टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, कोल्हापुर अगर देखा जाए तो पहलवानों की भूमि, कुर्ग देखा जाए कर्नाटक में भारत का स्कॉटलैंड, अलपुजा केरल में पड़ता है, पूर्व का वेनिस कहते हैं इसको, ठीक है। अब विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग 20 पे आ गए, ठीक है। चलिए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे विश्वव्यास, तो ये ज्वालामुखी है इटली की, फ्यूजियामा जापान की, कोटोपैक्सी इक्वाडोर की, माउंट एटना सिसिली द्वीप जो है ना इटली में वहाँ पे, और अगर मोना लोआ की बात करें हवाई द्वीप पे, ठीक है, यूएसए में, किलाऊ आपका हवाई द्वीप यूएसए में, मेरापी आपका इंडोनेशिया में पड़ती है, कारकाटोआ ये आपका इंडोनेशिया में होगी, स्ट्राम्बोरी भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है इटली में, ठीक है, लेपारी द्वीप के पास है ना। और यहाँ पे माउंट पोपा की बात करें तो म्यांमार, किलिमंजारो तंजानिया में है, देवबंद अगर देखा जाए ईरान में, कोस सुल्तान पाकिस्तान में, चिम्बाराजो तो ये इक्वाडोर में है, ठीक है। और सबन काया तो पेरू में कई बार पूछा गया, माउंट एरिबस अंटार्कटिका में, किनाबालू मलेशिया में, अलबरूज ये ईरान में पड़ेगा, पेरुकुटिन कई बार पूछा गया, ये याद रखिएगा आप लोग, मैक्सिको में, माउंट पिनाटुबो तो फिलीपींस में, माउंट सस्ता आपको यूएसए में, ये भी पूछा गया। पोपो कैपिटल तो बहुत बार पूछा, पोपो कैटिपिटल कहते हैं इसको, मैक्सिको में, कोलिमा आपका मैक्सिको में, माउंट रेनियर यूएसए में पड़ेगा, माउंट ताल आपका फिलीपींस ये भी बहुत बार पूछा है, माउंट सिनाबोन भी पूछा है ना, ये आपका इंडोनेशिया में, माउंट सेंट हेलेंस ये भी पूछा यूएसए में, एकांकागुआ तो आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। माउंट सेंट हेलेन की बात करें तो वाशिंगटन अर्थात यूएसए में, मेयोन नहीं पूछा होता तो भी याद रखें, लुजोल जो आपका फिलीपींस है वहाँ पे। यहाँ पे और देखा जाए, देखिए कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा तो माउंट जो आपका ब्रोमो इंडोनेशिया में, नेवाडो डेल यहाँ पे कोलंबिया में, अल्टा एले आपका इथोपिया में, माउंट आपका नियारा गोंगो अगर बात करें तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य वहाँ पे, आपका पोपो कैटेपेटल ये पूछ लेता है ज्वालामुखी है मैक्सिको की, ठीक है। माउंट टेम्बोरो की बात करें इंडोनेशिया में, माउंट बुलसॉन की बात करें तो लुजोन द्वीप आपका ये भी फिलीपींस में, ठीक है। अब हम लोग पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो गैस है उनकी मात्रा देख लेते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मैंने आप लोग को याद कराया था नो एसी, एक बार ये प्रश्न बन गया था, थोड़ा सा बताना, नो एसी से याद रखिएगा ये चार, फिर पश्चिम में आपका नियॉन आती है, पश्चिम में आपका नियॉन आती है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। हीलियम फिर इस तरीके से। अगर विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से, एंडीज पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो ये पश्चिम दक्षिणी जो अमेरिका है ना, मतलब वहाँ पे पड़ती है इस तरीके से, दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे इस तरीके से आप लोग यहाँ पे, तो ये पूरा आपकी क्या हो जाएगी, तो ये आपकी पूरा इंडी हो जाएगी ना इस तरीके से, तो यहाँ पे बता रहा है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंकागुआ, ठीक है, 6,960 मीटर इसकी ऊंचाई है। रॉकी पर्वत देखा जाए तो पश्चिम जो उत्तरी अमेरिका वहाँ पे माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत एशिया में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, माउंट कुसुस्को इसको सबसे ऊंची चोटी है। तियान सान ये आपका मध्य एशिया में पड़ता है, यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जोंगिस जो कुसु हो जाएगी। यूराल पर्वत आपका मध्य रूस में, माउंट आपका नेरोडोना हो जाएगा। अलास्का पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में, माउंट मैकिनले इसकी सबसे ऊंची चोटी या फिर डेनाली भी इसको कहते हैं। एटलस पर्वत की अगर बात करूँ तो ये उत्तर पश्चिमी जो अफ्रीका है ना, बेसिकली मोरक्को हो गया इधर के क्षेत्र में, इसकी सबसे ऊंची टाउबकल है ना, टाउबकल, ठीक है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत अंटार्कटिका में है, और विंसन मैफिस की सबसे ऊंची चोटी है। कमचटका पर्वत श्रेणी तो पूर्वी रूस में पड़ता है, ये आपका यहाँ पे देखा जाए तो जो कलियुचेल्स्का है ना इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट देखा जाए तो भारत में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। बरखोयांस पर्वत अगर देखा जाए पूर्वी रूस में, मस्कायस की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये सब चीज आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। एलब्रुज देखा जाए तो एलब्रुज आपका ईरान में पड़ता है, इसकी सबसे ऊंची यहाँ पे दामवंद है। सियरा मांद्रे ओरिएंटल तो ये मैक्सिको में पड़ता है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन रेंज तो पश्चिमी नॉर्वे में, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये हो सकती है पर, ठीक है। अपलेसियन पर्वत की बात उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ये माउंट मिचेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सियरा नेवादा की बात करें कैलिफोर्निया यूएसए में, माउंट विटनी इसकी सबसे ऊंची चोटी। अल्टाई पर्वत की बात करें तो मध्य एशिया में है, और अराकान यूमा तो ये म्यांमार में है, ठीक है। खोनू मशरंग इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे देखा जाए बोसगेस तो ये पूर्वी फ्रांस में पड़ती है। हिंदू कुश तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में। यहाँ पे तिरी चमीर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें काकेशस पर्वत तो रूस में, माउंट एल्ब्रुस इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे कास्केड पर्वत श्रेणी देखा जाए तो यूएसए कनाडा में, माउंट रेंगेस की सबसे ऊंची चोटी है। डेक्कन पर्वत ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी देखा जाए थबाना आपका नेलेनियाना हो जाएगा। आल्पस पर्वत की बात करें तो मध्यवर्ती जो आपका यूरोप है वो हो जाएगा माउंट ब्लैक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। एपेनाइन पर्वत इटली में पड़ता है ना, एपेनाइन, ठीक है। कानो ग्रैंडिस की सबसे ऊंची चोटी है। ब्लैक पर्वत आपका यूएसए में है, और ब्लैक फॉरेस्ट अगर देखा जाए पर्वत ये जर्मनी में है, ठीक है। और अल्घेनी पर्वत आपका यूएसए में पड़ता है, ऐसे पूछा। कैंटाब्रियन पर्वत आपका स्पेन में। व्हाइट पर्वत देखा जाए तो यूएसए में पड़ेगा। पिरेनीज आपका फ्रांस और स्पेन की सीमा पे है, ठीक है। और किलिमंजारो आपका तंजानिया में है। दक्षिणी अल्पस आपका न्यूजीलैंड में है, और यहाँ पे आउल पर्वत देखा जाए तो पोलैंड में, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चीजों को याद रखिएगा। अब हम लोग विश्व की प्रमुख नदियां देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके लगभग बन ही जाते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। देखिए विश्व की प्रमुख नदियां देखा जाए तो सबसे पहले मैकेंजी नदी, तो ये आपका उद्गम होता है ग्रेट स्लेव लेक से, ठीक है।
और मुहाना आपका बिफोर्ड सागर में कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पीस नदी की बात करूँ यहाँ पे तो विक्टोरिया कोलंबिया से निकलती है, ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। अथावास्का जो झील है ना, वहाँ पे इसका मुहाना है। और ये जो बेनेट बांध है, इसी नदी पे आपका बनाया गया है। यूकान नदी की बात करें तो लेविस एवं जो पहली नदी है उसके संगम से बनती है, पेरिंग सागर में अपना जल गिराती है। नेल्सन नदी तो विनिपेग जो है, विनिपेग मतलब अपना कहाँ पे, कनाडा में, ठीक है, हडसन की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मिसिसिपी नदी तो इटास्का झील है, मेक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये उत्तरी अमेरिका की कहा जाए तो दूसरी सबसे लंबी नदी है, मिसिसिपी, ठीक है। और ये चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा आपका बनाती है। मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के संगम पर सेंट लुइस नगर स्थित है। मिसौरी की बात करें तो रॉकी पर्वत से निकलती है और मिसिसिपी नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। मिसिसिपी की सहायक नदी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। कोलोरेडो नदी की बात करें तो ये ग्रांड कंट्री है ना, वहां से निकलती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जल गिराती है। हूवर और जो बोल्डर बांध है इसी नदी पर है। सेंट लॉरेंस नदी की बात करें तो ऑन्टोरियो झील से निकलती है, लॉरेंस की खाड़ी में जाकर जल गिराती है। नियाग्रा जलप्रपात और जो आपका यहाँ पे इरोको इस बांध है, इसी नदी पर स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका के व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग के रूप में जानी जाती है। कोलंबिया नदी की बात करूं यहाँ पे तो कोलंबिया झील अर्थात आपका कोलंबिया झील यहाँ से निकलती है, प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। ग्रांड कुली आपका यहाँ पे देखा जाए तो जो बोनेविले एंड चीफ जोसेफ बांध इसी नदी पे बना है, किस पे, तो कोलंबिया नदी पे। रियो ग्रांडे नदी तो रॉकी पर्वत से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये वैसे मैक्सिको की मध्य सीमा बनाती है। अब दक्षिण अमेरिका की बात करें यहाँ पे तो अमेजन नदी है, जो पता एंडीज पर्वत से निकलती है, उत्तरी अटलांटिक में अपना क्या जल गिराती है। और कह सकते हैं अफवाह के क्षमता के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ओरिनिको नदी तो ये परिमा जो पर्वत वहां से निकलती है, अंटार्कटिका में अपना अटलांटिका में अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदी देखा जाए तो कैरो, कैरो जो है मतलब कैरो पर ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम एंजल जलप्रपात, ठीक है। पराना नदी की बात करें ना तो ये जो ब्राजील ऊंचा मतलब ब्राजील हाई भूमि है ना, उच्च भूमि क्षेत्र, वहां से निकलती है। रियो डी प्लाटा में अपना जल गिराती है। ये ब्राजील, अर्जेंटीना व पराग्वे की जो सीमा है ना, उसका निर्धारण करती है। उरुग्वे नदी तो ये आपका देखा जाए तो पेलो जो टॉस नदी है और आपका कैनवास नदी है, वहां से संगम निकलते हैं, रियो डी प्लाटा में अपना जल गिराती है। ये अर्जेंटीना, ब्राजील व उरुग्वे की सीमा निर्धारण करती है। पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदी मिलकर रियो डी प्लाटा का एक देश निर्माण करती है, ठीक है। नेग्रो नदी की बात करते हैं, एंडीज पर्वत से निकलती है, सॉन मांटियास की खाड़ी में जल गिराती है। यहाँ पे साओ फ्रांसिस्को नदी की बात करते हैं, मीनास जो गायरिस खाड़ी है वहां से निकलती है, अटलांटिक में अपना जल गिरा अटलांटिक ओशन में अपना जल गिराती है। विश्व का कह सकते हैं सबसे बड़ा कॉफी बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह जो है ना, ब्राजील में इसी नदी के किनारे पे है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखें, साओ फ्रांसिस्को नदी, ठीक है। पराग्वे नदी की अगर बात करें तो आपका मेंतो ग्रोसो है, ब्राजील में एक जगह पड़ती है, वहां से निकलती है, पराना नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अफ्रीका की नदियां देख लेते हैं। सबसे पहले नील नदी की बात करें हम लोग, नील। देखिए नील नदी की अगर हम लोग बात करें तो ब्लू नील और जो व्हाइट नील है, इनके संगम से नील नदी मिलती है, भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6,650 किलोमीटर की लंबाई है। ब्लू नील टाना झील से, जबकि व्हाइट नील आपको विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए नासिर झील और आपका आसवान बांध इसी नदी पर है। कांगो चारा की बात करें तो यह फिरकी उच्च भूमि से निकलती है, अटलांटिका में अपना मतलब अटलांटिक ओशन में अपना जल गिराती है। अमेजन के बाद कह सकते हैं विश्व की दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये स्टेनली और लिविंग जो स्टोन जलप्रपात है का निर्माण करती है। नाइजर नदी तो गिनी की उच्च भूमि जो है वहां से निकलती है, गिनी खाड़ी में अपना जल गिराएगी। कैंची बात इसी नदी पर है। लिम्पोपो नदी की बात करो, ट्रांसवेल क्षेत्र से निकलती है और आपका हिंद महासागर में जल गिराती है। ये दक्षिण अफ्रीका के कह सकते हैं के साथ बोत्सवाना में जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी की बात करें तो जो कोलेन हिल्स है जाम्बिया, हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबाबाद इसी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ऑरेंज नदी की बात करें तो ड्रेकेसबर्ग पर्वत है ना, लेसोथो वहाँ पे से निकलती है, अटलांटिक ओशन में अपना जल गिराती है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। और अगर देखा जाए उगुरे बीच बाद इसी नदी पर स्थित है। अब यूरोप की नदियां देख लेते हैं तो बहुत पूछा जाता है। वोल्गा नदी, वोल्दाई पहाड़ी से निकलती है, कैस्पियन सागर में अपना जल गिराएगी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी तो ब्लैक फॉरेस्ट निकलती है, काला सागर, ठीक है, अपना जल गिराती है काला सागर में। यूरोप के 4 देशों की राजधानियां, जैसे बुडापेस्ट तो हंगरी की राजधानी, बेलग्रेड सर्बिया की, वियना ऑस्ट्रिया की, और आपका यहाँ पे जो ब्राटिस्लावा है स्लोवाकिया की राजधानी इसे पड़ती है, ठीक है। आगे देखा जाए यहाँ पे टोन्स नदी की बात करें, यहाँ पे वैसे ये 5 नदी, वैसे इस नदी पे 5 देशों की राजधानी पड़ती है, यहाँ पे 4 लिखा, कोई बात नहीं। चलिए टोन्स की बात करें यहाँ पे तो जो आपका कोर्स सॉल्व पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, इंग्लैंड के लंदन, ऑक्सफोर्ड और रीडिंग शहर इसी नदी पर स्थित है, ठीक है। रो नदी जो फ्रांस में बहती है, जूरा पर्वत से निकलती है और भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। फ्रांस का जो लियोन शहर है इसी नदी के किनारे पे आपका स्थित है। राइन नदी अल्प्स पर्वत से निकलती है, उत्तरी सागर में जल गिराती है। यूरोप की सबसे व्यस्तम अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग वाली नदी है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह जो रॉटरडम नीदरलैंड में पाया जाता है इसी नदी पर स्थित है, ठीक है। डॉन नदी की बात करें तो आपके यहाँ ये जो मध्य एशिया है उसमें जगह पड़ती है, नोवो मॉस्कोस वहां से निकलती है और जो सागर में अपना जल गिराती है। रस्तों शहर एवं पत्तन इसी नदी के तट पर स्थित है। नीपन नदी तो ये वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और काला सागर में जल गिराती है। ये अंत
अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, निस्टर नदी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कार्पेंथियन पर्वत है ना, वहां से निकलती काला सागर में जल गिरती यूक्रेन व मालदो किस बीच सीमा बनाती है। विशुला नदी की बात करो तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, बर्निया गोरा पोलैंड में, बाल्टिक सागर में अपना जल गिराती है। पोलैंड की राजधानी वर्षा इसी नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, एल्ब नदी की बात करो तो ये आपका जो गियांट पर्वत है ना, चेक राज्य वहां से निकलती है, उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। और जर्मनी का जो हैम्बर्ग शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो आगे देखा जाए थोड़ा सा पो नदी, तो आपको पता है ये इटली की नदी है ना, अल्पस पर्वत से निकलती है, इसे इटली की गंगा कहा जाता है। एड्रियाटिक सागर में अपना जल गिराती है, इसे इटली की गंगा कहते हैं। इटली का जो वेनिस शहर है इसी नदी किनारे पे स्थित है। टाइबर नदी की बात करें तो ये इटली में पड़ता है, जो एपेनीज पर्वत है ना, वहां से निकलती है, एपेनीन पर्वत। ठीक है, सही है। भूमध्य सागर में जल गिराएगी। इटली की राजधानी जो रोम है इसी नदी किनारे पे स्थित है। सी नदी फ्रांस में है। ठीक, फ्रांस के मध्यवर्ती पठारी भाग से निकलती है, इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है। फ्रांस की राजधानी जो आपके पेरिस इसी नदी किनारे पे स्थित है। एब्रो नदी की बात करें तो स्पेन में है, आपका कैंटाब्रियन जो पर्वतमाला वहां से निकलती है, भूमध्य सागर में जल गिराएगी। स्पेन का जो आपका जारगोजा शहर है इसी नदी किनारे पे स्थित है, जारगोजा। ठीक है, और लॉयर नदी जो कि फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस की मध्यवर्ती जो पठार वहां से निकलती है, बिस्के की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियां देख लेते हैं, तो मर्रे नदी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो अल्पस है ना, ऑस्ट्रेलियन अल्पस से निकलती है, दक्षिणी महासागर में अपना जल गिराती है। यह नदी विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य के मध्य सीमा बनाती है। यह आयतन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। डार्लिंग नदी की बात करो तो ये आपका कुल गोवा और जो आपका बारबोन नदी के संगम वहां से निकलती है, मर्रे नदी में जाकर अपना जल गिराती है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, विक्टोरिया नदी की बात करूँ तो ये आपका माउंट जो फर्क्यूसन है ना, वहां से निकलती है। आपका जोसेफ बोनपार्टा एक जगह पड़ती है खाड़ी, वहां से अपना जल गिरा देती है। बाकी यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये याद रखिए। देखिए, वोकेंटो नदी की बात करो, वोकेंटो नदी जो तापू झील वहां से निकलती है, तस्मान सागर में अपना जल गिराएगी। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी लंबी नदी है ये, बस याद रखिएगा। और यहाँ पे क्लूथा नदी की बात करो तो वनाका जिससे निकलती है, प्रशांत महासागर में जल गिराएगी। यह न्यूजीलैंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और यहाँ पे वांगई नदी की वांगनुई नदी की बात करो तो ये आपका टोंगारिको पर्वत से निकलती है, तस्मान सागर में भी जल गिरेगी। न्यूजीलैंड के जो माओरी लोग हैं इसके लिए, माओरी लोग के लिए इस नदी का आध्यात्मिक महत्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग क्या, तो मेकांग ना, मेकांग की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा मेकांग की बात करें, 1 मिनट। ठीक है, मेकांग नदी जो है ना, यहाँ पे देखा जाए, मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस और आपका यहाँ पे देखा है थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ से चलती है। और यहाँ पे निकलती कहाँ से, तो चीन से आपका एक जगह है किंग हाई प्रांत, वहां से निकलती दक्षिण चीन सागर में जल गिराएगी। इस तरीके से देखा जाए ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया लाओस की सीमा बनाती है। लाओस की राजधानी वियंतने और कंबोडिया की राजधानी नामपने दोनों इसी तट पर स्थित है। ठीक है, इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा तथा डेन्यूब की संज्ञा दी जाती है। साल्वी नदी तो म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है, इस तरीके से ये निकलती कहाँ से, तो आप देख सकते हैं तिब्बत के पठार से निकलती है। आपका यहाँ पे नंदमान सागर में अपना जल गिराती है। इरावदी नदी म्यांमार की नदी है, माली और आपका नमाई नदिया के संगम से निकलती है, नंदमान सागर में अपना जल गिराती है, इसे म्यांमार की सीमा जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, यांगसी नदी की बात करें चीन में, चीन के आपका किंगई प्रांत से निकलती है, पूर्वी चीन सागर में जल गिरेगी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी तथा विश्व की तीसरी नील तथा मेजन के बाद लंबी नदी है। ठीक है, संघाई वुहान तथा जो चेंकिंग शहर है इसी नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। आपका हानहो नदी की बात करो तो ये चीन के कुनलुक जो पर्वत है वहां से निकलती है और बोहाई की खाड़ी में अर्थात पीला सागर में अपना जल गिराती है। चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसे पीले नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आमून नदी की बात करो तो चीन और रूस की मध्य सीमा बनाती है। यहाँ पे देखा जाए अर्गुन और जो सिल्का नदी वहां से निकलती है, टर्टरी जल डब्रूमध्य वहां पे अपना जल गिराती है। ये रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे विश्व की प्रमुख जो कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा जो घाटियां एवं औषधि है। ठीक है, उनको देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से हम लोग। देखिए, सबसे पहले गोवाना घाटी, सॉरी गोवाना पठार, ये पठार है, थोड़ा सा ये घाटी इधर है, पठार गोवाना पठार, तो ये पड़ेगा आपका वेनेजुएला और गुयाना के यहाँ पे। लॉरेशिया का पठार कनाडा में है। पीटमान पठार बहुत बार यूएसए में, ओजार्क पठार यूएसए में है। कोलंबिया का पठार यूएसए में है। कोलोराडो का पठार यूएसए में है। ग्रेट बेसिन का पठार ये आपका कोलंबिया और कोलोराडो नदी के मध्य स्थित है, यूएसए में। ठीक है, चिया पास पठार बहुत बार पूछा है, मैक्सिको में। पेंटागोनिया का पठार ये दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में। मोंटे ग्रासो पठार आपका मध्य ब्राजील में। आपका बारबोरामा पठार आपका उत्तरी पूर्वी जो ब्राजील, वहाँ पे पामीर पठार संसार का छत कहते हैं इसको, मध्य एशिया के दक्षिण सीमा पर है। एबिसिनिया का पठार ये इथोपिया और सोमालिया में है। ठीक है, तसीली का पठार आपका अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, माली में। हादा माओ पठार आपका यहाँ पे देखा जाए तो कैमरून, नाइजीरिया में पड़ता है। दरअसल ये जो पश्चिम मध्य एशिया अफ्रीका माफ करेगा वहाँ पड़ता है। कटंगा का पठार अगर देखा जाए तो तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये लोकतांत्रिक जो आपका यहाँ पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य वहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे मास्कोरन पठार ये सेशल्स और मॉरिशस में। अहगर पठार ये आपका उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, और सान पठार तो म्यांमार में। पतवार आपका पठार यहाँ पे देखा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा, पाकिस्तान में, अनतोलिया तुर्की में जगह। केरात पठार या कोरात पठार कहते हैं थाईलैंड में। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा जो या फिर ऊंचा चीन में है। यहाँ पे यूनान पठार ये आपका चीन में पड़ेगा। पोटोहर पठार ये तो हो चुका। लाओस का पठार चीन में है।
उमांगी पठार आपका मध्य अफ्रीका में, सेंट्रल मैसिव पठार आपका रोमानिया में, मेसेटा का पठार पूछा था स्पेन जो आइवरी प्रायद्वीप है वहाँ पे, आपका यहाँ पे हरदंग वीजा वृद्धा पठार ये आपका नॉर्वे में, किम्बर्ले का पठार उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी पठार आपका देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे घाटी, देखिए स्वात घाटी कहाँ पे भैया, तो पाकिस्तान में, डेथ वैली कहाँ पे, तो कैलिफोर्निया यूएसए में, पंजशीर घाटी तो ये अफगानिस्तान में, टेलर घाटी आपका पड़ेगी अंटार्कटिका में, सिलिकॉन वैली आपका कहाँ पे, कैलिफोर्निया में, रजाओ की घाटी मिस्र है, 10 चोटियों की घाटी कनाडा है, यहाँ पे जो योसेमाइट घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में, काला लाऊ घाटी आपका हवाई द्वीप पे, डीला लूना घाटी चिली पे, बुरन घाटी आपका नेपाल में, गेसस घाटी आपका रूस में, दानुम घाटी बोर्नियो में, ठीक। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा हम लोग और, हाँ ये लोइरे घाटी है फ्रांस में, ये लोयर घाटी कहते हैं पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। और ये देखा जाए लाटर बुट्टम ये स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कंगारू घाटी कहाँ पे, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, न्यू साउथ वेल्स में पड़ती है। स्वात घाटी देख चुके हैं। चुंबी घाटी आपका भारत भूटान चीन पे है, ठीक है। महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट जो कहते हैं सीरिया इजराइल इस तरीके से ये वाले क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा। एब्रो घाटी की अगर बात करें स्पेन में, पो घाटी तो इटली में होगी, टेलर घाटी कहाँ पे, अंटार्कटिका में, ग्रैंड घाटी कोलोराडो वाली संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए हुंजा घाटी तो ये गिलगित जो आपका गिलगित है ना पाकिस्तान वालों वहाँ पे पड़ती है। कापर्टी घाटी आपका यहाँ पे देखा जाए तो न्यू साउथ वेल्स में, ठीक है। वोल्गन घाटी न्यू साउथ वेल्स में भी है। सेक्रेट घाटी बहुत पूछा था पेरू में। बादा घाटी इंडोनेशिया में, चितवन घाटी आपका नेपाल में, हैप्पी घाटी हांगकांग में, बटरफ्लाई घाटी हांगकांग में, हम्बर घाटी पूछा गया कनाडा में, और शिकारी घाटी आपका न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा विश्व के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। विश्व के प्रमुख मरुस्थल में फिर से कह रहा हूँ, अगर इसको आप लोग देख लेंगे ना 100% 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 10 प्रश्न 100% आएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए थार तो भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद अगर देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ गोभी तो आपको पता मंगोलिया चीन में, तगला मकान चीन में, काराकुम तो तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान, रबल खाली अल नाफुद ये सब पर्वत है आपका सऊदी अरब की ना हमद, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। 10 से लूट और 10 से कबीर ईरान में है, नेजेव आपका इजराइल में, ठीक। चलिए अब यहाँ पे अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल देखा जाए तो कालाहारी आपको बोत्सवाना नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में से। नामीब आपका नामीबिया, अंगोला दक्षिण अफ्रीका में, नूबियन कहाँ पे सूडान में, कारो कहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा, दाना के लिए जिबूती इरिट्रिया ना वहाँ पे पड़ता है पठार। यहाँ पे 4 भी देखा जाए केन्या में, गुमान पठार सोमालिया में, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये लोमपाल जो पठार है सेनेगल में पूछा गया है, और ग्रांड बोरा जिबूती में, ठीक है। चलिए उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख मरुस्थल है तो आपके मोंजावे हो जाएगा, कोलोरेडो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। ये सब यूएसए को हो जाएंगे। थॉमसन कहाँ का, कनाडा का है। और सोनोरन चिकागो कहाँ पे, तो यूएसए और मैक्सिको में, ठीक है। दक्षिण भारत के प्रमुख जो मरुस्थल है तो पैटागोनिया अर्जेंटीना चिली पे, अटाकामा चिली पेरू, आपका मेरानोसा डी गोरो तो ये आपका वेनेजुएला में, सल्वाडोर डाली आपका बोलिविया में, ताताकोवा आपका कोलंबिया में, सेंचुरा पूछ लिया है तो पेरू में ये आपका मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। चलिए स्थानीय पौने थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ गर्म स्थानीय पौने से संबंधित क्षेत्र देखिए। चिनूक तो गर्म है, आपको पता है सब गर्म हम लोग पर अभी। तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर सिराको ये भी गर्म है। उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर, इटली, मिस्मेन में इस यही जो आपकी एक तरीके से हवा ना ये आपका खूनी वर्षा कराती है, ठीक। फॉन की बात करें यहाँ पे तो आल्पस पर्वत, ठीक है। और सिमुम आपका अरब सागर में, मतलब अरब रेगिस्तान में, ठीक है। और हबूब की बात करें तो ये आपका सूडान में होगी। और ब्रिक फिल्डर आपका ऑस्ट्रेलिया में है। नॉर्वेस्टर आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। यामा और इस तरीके से पूर्वी भारत जो आपका उत्तरोत्तर भारत है ना वहाँ पे भी नॉर्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है, काल वैसाखी को, ठीक है। खमसिन की अगर बात करें यहाँ पे मिस्र का उत्तरी भाग, यहाँ पे ट्रोमोप्टेन की बात करें तो मध्य यूरोप में, सांता आना ये कैलिफोर्निया में बहुत पूछा गया। ब्लैक रोलर आपका यूएसए में ये भी पूछा गया। शामल कहाँ पे, तो मेसोपोटामिया या फारस की खाड़ी में पाया जाता है। गिबली लीबिया में बहुत पूछा गया। लेस्ट आपका देखा जाए तो मदीरा मोरक्को में, जोंडा भी पूछा गया अर्जेंटीना जो है ना उसमें एंडीज पर ढाल पर। अब यहाँ पे ठंडी स्थानीय जो पवन इनको देख लेते हैं, ठीक है। मिस्टल कहाँ पे, तो फ्रांस और रोन नदी घाटी जो है। बोरा आपका ये पड़ेगी एडियाटिक सागर में ना, ठीक है। बिलजार आपका उत्तरी क्षेत्र जैसे कि साइबेरिया कनाडा हो गया ना यहाँ पे ये चलती है। परगा देखा जाए तो रूसी टूंडा में। लेवेंडर की बात करें तो दक्षिणी स्पेन में। 22 आपका फ्रांस में। पेम्पोरो आपका जो दक्षिण अमेरिका में, पंपास क्षेत्र वहाँ पे। बुरान आपका साइबेरिया क्षेत्र में, ठीक है। अब यहाँ पे घास के मैदान की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा घास के मैदान की, तो घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं जैसे कि आपको मैंने बता चुका हूँ, उष्णकटिबंधीय और आपका शीतोष्ण होते हैं ना, ठीक है, या फिर पोस्ट हो जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में अगर देखा जाए थोड़ा सा तो देखिए कंपास जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। ये आपका ब्राजील बेसिकली पाया जाता है, अर्जेंटीना ये सब क्षेत्र में। यहाँ पे देखा जाए सेरेडो एक है ब्राजील में पाया जाता है। सवाना आपको पता है पूर्वी अफ्रीका में। सेल्वास अमेजन बेसिन में। लानोज आपका वेनेजुएला में। और पार्कलैंड आपका दक्षिण अफ्रीका में। ये सब कैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। अब यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से, तो अगर देखा जाए देखिए यहाँ पे, हाँ तो प्रेरी आपका उत्तरी अमेरिका में। स्टेपिस का यूरेशिया में। पंपास अर्जेंटीना में। वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज आपका हंगरी में। अब नदियों के किनारे जो स्थित विश्व के प्रमुख क्या है तो आपके शहर है उनको देख लेते हैं, ठीक है, जो नगर है उनको देख लेते हैं जल्दी से एक नज़र में। देखिए
वाशिंगटन जो है ये पोटोमैक नदी पे है, लंदन आपका इंग्लैंड वाले टेम्स पे, पेरिस आपका सी नदी पे, बर्लिन आपका स्पी नदी पे, बगदाद टिग्रिस नदी पे, रोम आपका टाइबर नदी पे, आसवान अगर देखा जाए नील नदी पे, खार्तूम सूडान पड़ता है नील नदी पे, वियना ऑस्ट्रिया में डेन्यूब नदी पे, बेलग्रेड सर्बिया डेन्यूब नदी पे, बुडापेस्ट हंगरी डेन्यूब नदी पे, बॉन एक शहर है आपका जर्मनी का, वो पता होगा ना, तो ये राइन नदी पे, कहिरा मिस्र नील नदी पे, मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है आपका हडसन नदी पे, सॉरी यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी पे, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के तट पे, क्यू यूक्रेन का शहर है, तो राजधानी भी है ना नीपन नदी पे, लोहार देखा जाए लाहौर जो है रावी नदी पे, कराची आपका सिंधु नदी पे, रॉटरडैम राइन नदी पे, नोम प्ने कंबोडिया में पड़ता है मेकांग नदी पे, मैड्रिड स्पेन आपका जो देखा जाए तो मेजेनेस नदी पे, पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्वान नदी पे, शंघाई चीन आपका यांगत्से नदी पे, बैंकॉक की अगर बात करें थाईलैंड में तो आपका जो मेनाम चाओ फ्राई वहाँ पे एक नदी उस पे है, हनोई वियतनाम आपका रेड रिवर नदी पे, यांगून म्यांमार का इरावदी नदी पे है, अगर बेलग्रेड सर्बिया देखा जाए तो ये आपका साबा या फिर डेन्यूब के संगम पे से वहाँ पे है, मास्को रूस आपका मॉस्कोवा नदी पे, ठीक है। चलिए और कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है ना, तो इस सी नदी पे, डबलिन आपका इस नदी पे, यहाँ पे देखा जाए जो न्यू ओरेलॉन्स है ये आपका मिसिसिपी नदी पे पूछ सकता है, ठीक है। काराकस आपका वेनेजुएला एक ग्वेरे नदी पे, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का टोरेंस नदी पे, अंकारा तुर्की का काजिर नदी पे, बैंकॉक थाईलैंड चाओ फ्राई नदी पे, यहाँ पे बसरा सत अल अरब नदी पे, बोन आपका देखा जाए तो राइन नदी पे, ब्रिस्टल यूके में एवन नदी पे, ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की राजधानी है, रियो डी प्लाटा पे, कोलोन जर्मनी की राइन नदी पे, आपका डेस्डेन जर्मनी एल्ब नदी पे, हैमबर्ग आपका जर्मनी में एल्ब नदी पे, लिनियार्ड आपका यहाँ पे रूस में ये नेवा नदी पे, ठीक है। लिस्बन पुर्तगाल का मतलब पुर्तगाल की राजधानी है, इस तरीके से ये पड़ेगी टंगस नदी पे, लिवरपूल इंग्लैंड में मेसी नदी पे, पर्थ ऑस्ट्रेलिया हो चुका, ठीक है। यहाँ पे फिलाडेल्फिया यूएसए में एक शहर है, तो ये आपका डेलावेयर नदी पे, ठीक है। और वर्षा देखा जाए तो पोलैंड में विसुला नदी पे, टोक्यो जापान आपका सुमिदा नदी पे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग नदी पे, क्यूबेक कनाडा में शहर है सेंट लॉरेंस नदी पे, और प्राग चेक गणराज्य जो है या इस तरीके से तो देखा जाए आपका यहाँ पे वितावा नदी पे, ठीक है। विश्व की प्रमुख जो आपकी महासागरीय धाराएं, ठीक है, सॉरी महासागरीय गर्त हैं जो ट्रेंच उनको देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरियाना सबसे गहरी ट्रेंच है ये आपका, ये पड़ती है उत्तरी प्रशांत महासागर में, ठीक है, इतनी इसकी गहराई है, ठीक है, गहराई है। टोंगा देखा जाए तो ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ठीक है। मिंडानाओ तो ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में, प्यूर्टो तो ये कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, उसकी सबसे गहरी ट्रेंच है ये प्यूर्टो, ठीक है। सैंडविच देखा जाए तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक ओशन में, जावा या असुंडा तो हिंद महासागर में, रमसे कहाँ पे तो ये मध्य अटलांटिक सागर में, एलुसियन आपको उत्तरी प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली गर्त है, ठीक है। विश्व के प्रमुख झीलें देखा जाए थोड़ा सा जल्दी से, विश्व की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। तो देखिए विश्व की प्रमुख झीलें देखा जाए तो सुपीरियर आपका यूएसए और कनाडा में, ये तो आपको पता होगा, ह्यूरन आपका कहाँ पे यूएसए कनाडा, ओंटारियो यूएसए कनाडा, ईरी आपका यूएसए कनाडा, मिशिगन जो है और ग्रेट साल्ट लेक, ये सब यूएसए में केवल है, ठीक है। मिशिगन ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये कजाकिस्तान ईरान ये सब मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे पड़ती है। अरब सागर, अगर अरब सागर देखा जाए तो उज्बेकिस्तान, यूके याद रखिए यूके, तो यूके में आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान आ जाता है। विक्टोरिया देखा जाए तो केनिया उगांडा तंजानिया, टिटिकाका आपका बोलिविया पेरू पे, आयर टोरेंस है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है झील है। बेकाल ओनेगा लडोगा ये सब झील है रूस में। विनिपेग हो गई, अथावास्का हो गई, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, मोंटियो ये सब कहाँ पे है, ये सब देख लीजिएगा, ये कनाडा में पड़ती है झील है, ठीक है। बाल्कस झील कहाँ पे, कजाकिस्तान में। टंगानिका आपका बुरुंडी कांगो तंजानिया में पड़ेगी। तुर्काना आपका देखा जाए रुडोल्फ कहते हैं इसको, ये केन्या इथोपिया में। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा मराकाइबो झील जो वेनेजुएला में है। मलावी न्यासा झील कहते हैं इसको, मलावी मोजाम्बिक तंजानिया में। मृत सागर आपका जॉर्डन इजराइल में। टोबा झील आपका इंडोनेशिया में। उर्मिया झील ईरान में पड़ती है भैया। टोनले आपका कंबोडिया में। यहाँ पे देखा जाए जो इस सिख कुल की किर्गिस्तान में, ये सब देख लीजिएगा चीन में, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए जो ये देखिए पोपो जो झील है ये बोल्विया में, ठीक है। खानका आपका रूस चीन में। सरेगामिस झील उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। और वोस्तोक झील आपका अंटार्कटिका में। यहाँ पे देखा जाए जनरल सर्वेरा ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना चिली में। मार चिक्विटा ये अर्जेंटीना में पड़ने वाली झील है, ठीक है। और ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए थोड़ा सा, तो विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील तो आपका सुपीरियर झील हो जाएगी। विश्व की सबसे गहरी झील तो यहाँ पे बेकाल झील हो जाएगी, ठीक है। और अगर विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील तो आपको ओजेजर सलाड हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बच रहा है, विश्व के प्रमुख नहीं ऊपर है अभी थोड़ा सा, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची नौगमन झील टिटिकाका झील हो जाएगी। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी भैया, कैस्पियन सागर हो जाएगी, ठीक है, कैस्पियन सागर हो जाएगी। और विश्व की सर्वाधिक खारी जो झील है वो आपको वान झील तुर्की वाली, शायद इसे एक आगे निकल गई झील, देख लीजिएगा थोड़ा सा। विश्व की सबसे नीची झील अमृत सागर है। झीलों की वाटिका फिनलैंड है। 1000 झीलों का देश आपका फिनलैंड है, ठीक है। चलिए विश्व के प्रमुख हवामान देखेंगे यहाँ पे क्या, तो जलडमरू मध्य और जलसंधियां, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए मलक्का जलसंधि की बात करो तो अंडमान सागर को दक्षिणी सागर से चीन सागर जोड़ता है। इंडोनेशिया को किससे, तो मलेशिया से अलग करता है, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। सुंडा अगर देखा जाए जावा सागर को हिंद महासागर जोड़ता है इंडोनेशिया में। पाक अगर देखा जाए बंगाल की खाड़ी को मंडार खाड़ी जोड़ता है भारत और श्रीलंका में। बाबल मंडेव लाल सागर अन्य खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। और यमन और जिबूती को अलग करेगा, ठीक है।
यहाँ पे जिब्राल्टर भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर जोड़ता है, इसमें नंबर को अलग करता है। हरमुज आपका फारसी खाड़ी को ओमान की खाड़ी से ओमान और ईरान को अलग करता है। बास्फोरस काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, तुर्की में ये। डोवर जल संधि जो है ना, ये उत्तरी सागर को किससे, तो इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। हडसन देखा जाए, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक जो महासागर उसको जोड़ता है, कनाडा में है ये। डेविस देखा जाए, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ग्रीनलैंड वो कनाडा में है। बेरिंग देखा जाए ना, तो बेरिंग सागर वो जो चुकोसी सागर उसको जोड़ेगा, अलास्का अर्थात यूएसए और रूस को अलग करता है, ठीक है। टॉरस देखा जाए यहाँ पे, सॉरी बॉस देखा जाए तो तस्मानिया सागर को दक्षिण चीन सागर जोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। टॉरस देखा जाए तो अराफुरा सागर को किससे, पापुआ की खाड़ी से जोड़ेगा, न्यू गिनी को किससे, ऑस्ट्रेलिया से अलग करेगा। कुक देखा जाए तो तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर उससे जोड़ेगा, न्यूजीलैंड को, जो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप है और आपका दक्षिणी द्वीप उसको अलग करता है। युकाटन देखा जाए तो मैक्सिको की खाड़ी को और जो कैरिबियन सागर है उसको जोड़ेगा और मैक्सिको की युवा से अलग करेगा। टोरंटो देखा जाए तो एडियाटिक सागर को जो आइनियन सी था उससे जोड़ता है, इटली को अल्बानिया से अलग करता है। ततार जापान सागर को यहाँ पे ओखोत्स्क सागर से जोड़ता है, रूस का जो पूर्वी रूस है और एक आपका सखलिन द्वीप उसको अलग करता है, ठीक है। आगे देख लिया थोड़ा सा, मेसिना भूमध्य सागर में ये, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे इटली और यहाँ पे, ठीक है, इसमें देखा जाए नॉर्थ चैनल तो आयरिश सागर और यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे डेनमार्क वाला देखा जाए तो ये उत्तरी अटलांटिक और आपका आर्टिक महासागर, ठीक है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है, क्यूबा और यूएसए और आपका देखा यहाँ पे थोड़ा सा अलग करता है, ठीक है, यूएसए और इनको अलग करता है। मैगलन की अगर बात करें तो चिली में है, ठीक है, मैगलन की बात करें चिली में। मकासरार की बात करें जावा सागर और आपका यहाँ पे सेल्मनिस सागर में जोड़ता है, इंडोनेशिया में। आपका यहाँ पे देखा जाए टोरस की अगर बात करें अराफुरा सागर और आपका एजियन सागर में आपका ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को जोड़ता है, ठीक, इस तरीके से देखिएगा, ठीक। विश्व की प्रमुख नहरें देखा जाए थोड़ा सा, विश्व की प्रमुख नहरें देख लेते हैं जल्दी से। देखिए विश्व की प्रमुख नहरों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो पनामा संबंधित अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। स्वेज की अगर बात करें तो मिस्र में है, ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कील नहर तो जर्मनी में है, आपका उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य। वोल्गा जो एक देशी नहर है ये आपका रूस में है, रोस्टोव को आपका स्टालग्रियाड के मध्य जोड़ती है। सूग अगर देखा यूएसए में है, सुप्रिया जी को ह्यूरन जैसे जोड़ती है। ईरी यूएसए में पड़ती है, ईरी को मिशिगन से जोड़ती है। वेलेन नहर आपका देखा जाए कनाडा में, ईरी को ओंटारियो झील से जोड़ती है। अब विश्व की प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं जल्दी से हम लोग यहाँ पे। विश्व की प्रमुख क्या है तो जनजातियां, ठीक है, जनजातियां हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए विश्व की प्रमुख जनजातियां अगर देखा जाए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जल्दी से देखा जाए, जनजातियां देख लेते हैं। देखिए जनजाति की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे तो एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं, तो ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में, बहुत ठंडी वाले प्रदेश जैसे कि खासकर जो टुंडा वाला रीजन होता है। बुशमैन आपका कालाहारी मरुस्थल में। मायोरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। इनु आपका जापान की जनजाति है। सेमांग आपका मलेशिया की जनजाति है। खिरगिज आपका मलेशिया की जनजाति है। वेद्दा आपका श्रीलंका की। मैं फिर से बता दे रहा हूँ ये ऐसा वीडियो है ना, सारे प्रश्न ज्योग्राफी के यहीं से आएंगे, तो इसीलिए प्लीज इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। मसाई कहाँ पे, तो पूर्वी अफ्रीका में। केन्या में जो पिंगवीज होती है कांगो बेसिन में। बुद्धू कहाँ पे, तो अरब सागर में, जो अरब मरुस्थल में। जुलू दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। निग्रो आपका मदेशिया जो मध्य अफ्रीका है अफ्रीका। पापुआंस आपका न्यू गिनी में। रेड इंडियंस आपका उत्तरी अमेरिका में। बर्बर एक जनजाति मोरक्को में पाई जाती है। नोबा आपका सूडान में पाई जाती है। फुलानी कहाँ पे, पश्चिम अफ्रीका में। माया जनजाति आपको पता होगा मध्य जो मध्य अमेरिका वहाँ पे। लैप्स आपका कहाँ पे, स्कैंडिनेवियन जो द्वीप प्रदेश वहाँ पे। यूपी एक जनजाति पूछा था, पूर्वी रूस आपका अलास्का वाला रीजन हो गया। बंतू आपका कहाँ पे, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, मध्य दक्षिण अफ्रीका में। अफरीदी जनजाति पाकिस्तान की है। पपुआन देखा जाएगा पापुआ न्यू गिनी में। इकांता ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। ब्लैक फेलो आपका ऑस्ट्रेलिया की। यूनिट आपका जनजाति है। इनुइट ये आपका कनाडा और इंग्लैंड की। लैप्स आपका देखा जाए तो फिनलैंड हो गया। फ्लेमिश आपका बेल्जियम हो गया। याकू जनजाति टुंडा प्रदेश में। युकाथिर आपका केम्सिन तो साइबेरिया में। कुर्द जनजाति ईरान और इराक में। बोअर आपका दक्षिण अफ्रीका में। माया आपका मैक्सिको में। यांकी है ओपी आपका यूएसए में। बोरो जनजाति ब्राजील में, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तुआरेग तो ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाए। नाडिक जनजाति आपका जो स्वीडन वाला क्षेत्र डेनमार्क वहाँ पे पाई जाती है। फुलानी बहुत उत्साह है नाइजीरिया में। यहाँ पे मागियार जनजाति हंगरी में। और आपका बर्बर देखा जाए तो आपका अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया इसमें पाए जाते हैं। अब विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न 100% आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे तो डेट्रॉइट यूएसए में पड़ता है, ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। शिकागो यूएसए में पड़ता है, लोहा इस्पात और मांस के लिए। सिएटल यूएसए में ये आपका जो वायुयान होता है उसके लिए। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में पड़ता है, तेल शोधन जलपोत कंप्यूटर के लिए। कंसास यूएसए में जगह है आपका डिब्बा बंद जो मांस होता है उसके लिए, ठीक है। लॉस एंजलिस आपका यूएसए में फिल्म और तेल शोधन के लिए। फिलाडेल्फिया यूएसए का ही है, लोकोमोटिव के लिए। पीटर्सबर्ग आपका लोहा इस्पात के लिए। आपको यहाँ पे देखा जाए ना जो प्लाईमाइथिस होता है एक जगह यूएसए में जलिया निर्माण के लिए। सिलिकॉन वैली आपका कंप्यूटर के लिए। दुलित आपका यूएसए में इस्पात उद्योग। एक्रोन आपका यूएसए में रबर के लिए। जो आपका सैन डिएगो है ना यूएसए में पेट्रोल और इस सब के लिए। बर्मिंग आपका इंग्लैंड में ये लॉ और इस्पात के उद्योग के लिए। मैनचेस्टर आपका ग्रेट ब्रिटेन में ही आपका सूती वस्त्र के लिए। शेफील्ड आपका जो कटलरी उद्योग है उसके लिए ब्रिटेन में। ब्रेडफोर्ड आपका ऊनी वस्त्र के लिए बहुत पूछा गया है। लीड्स ग्रेट ब्रिटेन में ऊनी के लिए। लिवरपूल ग्रेट ब्रिटेन में आपका जलपोत निर्माण के लिए। ग्लासगो ग्रेट ब्रिटेन में जलपोत के लिए। लंदन आपका जाना जाता है इंजीनियरिंग के लिए।
और ओटावा कनाडा का शहर जो कागज के निर्माण के लिए, मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर जलपोत निर्माण के लिए जाना जाता है, ठीक है। क्यूबेक आपका कनाडा का शहर है, ये जलपोत निर्माण और समुद्री इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। विनिपेग कनाडा देखा जाए गेहूं की मंडी है। और अगर टोरंटो की बात करूं यहाँ पे ना, टोरंटो कनाडा में पड़ता है, ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। हैमिल्टन कनाडा का है, ये लौह इस्पात इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। स्टुअर्ट जर्मनी का मोटर गाड़ी के लिए, आपका ड्रेसडेन जर्मनी का चीनी मिट्टी के लिए, हैम्बर्ग जर्मनी का मोटर गाड़ी और जलियान के लिए, फ्रैंकफर्ट आपका जर्मनी का शहर है, ये आपका इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे डॉर्टमंड आपका लौह इस्पात के लिए, म्यूनिक याद रखिएगा ये लेंस निर्माण के लिए, लिस्पिंग आपका जर्मनी में कृषि उपकरण के लिए, लियोन अगर बात करें यहाँ पे लियोन तो ये फ्रांस में पड़ता है, दसली रेशम वस्त्र विजन, लॉरेंस लॉरेंस जो है ये फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। ये किसके लिए जाना जाता है? लौह इस्पात के लिए। टूलूज फ्रांस में, लड़ाकू जो विमान निर्माण के लिए, पेरिस आपका फ्रांस में ऑटोमोबाइल इसके लिए, कॉस्मेटिक के लिए, वेनिस इटली का कांच के लिए, मिलान इटली में पड़ता है रेशमी वस्त्र के लिए, तुरिन आपका इटली का डेट्रॉइट कहते हैं इसको मोटर कार के लिए, ओसाका जापान का मैनचेस्टर है आपका वस्त्र उद्योग के लिए, नगोया जापान का डेट्रॉइट तो सूती वस्त्र ऑटोमोबाइल के लिए, कोबे क्योटो जापान का एक शहर है, ये लौह इस्पात के लिए और जलपोत के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसमें और देख लें थोड़ा सा कावासाकी, तो यूएसए में है आपका लौह इस्पात के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए चेलियाबिंस्की की रूस में, ये टैंक उत्पादन और लौह इस्पात के लिए, लीनिनग्राड रूस में, ये जलियान इसके लिए, गोरकी रूस में पूछा जाता है कई बार इंजीनियरिंग के लिए, व्लादिवोस्टोक ये आपका जल निर्माण के लिए, जलियान निर्माण के लिए रूस में, टूला रूस में लौह इस्पात के लिए, ठीक है। मास्को रूस में ही है, आपको पता किसके लिए? रसायन इसके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं संघाई चीन की बात करें तो वस्त्र मिशनरी असन आपका चीन का पूछा जाता है, लौह इस्पात के लिए। वुहान चीन में आपका देखा जाए मशीनरी लौह इस्पात के लिए। कैंटन चीन में पड़ता है, जलियान और सूती के लिए जाना जाता है। चांगचुंग चीन में ऑटोमोबाइल आपका इसके लिए जाना जाता है। बीजिंग चीन का जो है वस्त्र निर्माण और मशीनरी के लिए। साओ पोलो ब्राजील में ये कॉफी उद्योग के लिए। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वस्त्र उद्योग और कॉफी उद्योग के लिए। आपका यहाँ पे न्यूनस आयरस की बात करें अर्जेंटीना, मांस डेयरी के लिए। ला प्लाटा अर्जेंटीना में एयरक्राफ्ट के लिए। सेंटिगो चिली का शराब उद्योग के लिए। यहाँ पे अगर देखा जाए वालपेरेजो चिली में पाया जाता है तेल शोधन और शराब के लिए। माराकाइबो वेनेजुएला तेल शोधन के लिए। हवाना क्यूबा में सिगार उद्योग के लिए। स्टॉकहोम स्वीडन जलपोत के लिए। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सोना खनन के लिए। किम्बरले की खान जो दक्षिण अफ्रीका वाली ये हीरा के लिए जानी जाती है। खारको यूक्रेन में आपका इसके मशीनरी के लिए। क्यूब यूक्रेन का आपका इंजीनियरिंग के लिए। रॉटरडम नीदरलैंड का जाना जाता है बेसिकली जलपोत के निर्माण के लिए, ठीक है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हीरा पॉलिश के लिए। वियना ऑस्ट्रिया में आपका कांच उद्योग के लिए। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आपका जलयान निर्माण मशीनरी के लिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा और, हाँ ये देखिए ये याद रखिएगा आपका जो वेलिंगटन न्यूजीलैंड है ये डेयरी के लिए जाना जाता है, ठीक है। बाकी तो सब आपका यहाँ पे। मुल्तान पाकिस्तान जो मिट्टी के बर्तन के लिए। कहिरा आपका ये आपका सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। चलिए ये सब हो गया। अब यहाँ पे विश्व के प्रमुख जो खनिज संसाधन उनकी बात कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। यहाँ पे विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन, ठीक है, देखा जाए इनको तो मैग्नेटाइट आपका लोहांश इतना होता है, हेमेटाइट में इतना होता है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब लॉ एस का उत्पादन जो विश्व के प्रमुख क्षेत्र है तो ऑस्ट्रेलिया में आपका देखा जाए ना पीलबारा क्षेत्र, ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब पूछे जाते हैं। यूएसए में आपका सुपीरियर झील वाला प्रदेश है, जैसे मेसाबी रेंज हो गया आपका, जो अलाबामा पेंसिल्वेनिया होगा, ये सब चीन में आपका देखा जाए सांतुंग हो गया, सांसी सेनियांग, ये सब जगह है किसके लिए? लौह इस्पात के लिए। दक्षिण अफ्रीका में आपका यहाँ पे देखा जाए तो नेटाल हो गया, जो पोस्ट मार्स दक्षिण अफ्रीका में आपका पोस्ट मार्स वर्ग हो गया, ट्रांसवाल हो गया, ठीक है। यूक्रेन में आपका किरोयरा हो गया। रूस में अगर देखा जाए थोड़ा सा रूस में तो आपका यहाँ पे देखा जाए जो आपका टूला क्षेत्र है आपका यहाँ पे जो कुजाबास पर्वत है वहाँ पे। ब्राजील में आपका देखा मिनास गोराइस प्रांत और आपका इटाबेरा की पहाड़ी। अगर स्वीडन में देखा जाए किरुना और आपका यहाँ पे गैलेबिरा क्षेत्र। यूनाइटेड किंगडम में देखा जाए मिडलैंड, ये किसके लिए? लॉयस के लिए। कजाकिस्तान में कोस्ताने। फ्रांस में आपका लॉरेन जो है ये लॉयस के लिए जाना जाता है। विश्व के प्रमुख मैग्नीज उत्पादन देखा जाए चीन में आपका देखा जाए तो ये सब क्षेत्र है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आपका देखा जाए किम्बरले पीटर्समार्टिसबर्ग आपका क्यूरान ये कुरमान हो गया, ठीक है। गैबोन आपका मुआन खान। ब्राजील में आपका अमापा क्षेत्र, ठीक है। और यूक्रेन में आपका निकोपोल आपका टोकमॉक हो गया और घाना में आपका नसूता हो गया। विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र देखा जाए यूएसए में आपका एरिजोना प्रांत हो गया, मोन्टाना प्रांत हो गया, ठीक है। और चिली में आपका जो चुकुशी आपका चुकीमाटा पर्वत वहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका में आपका ट्रांसवाल के प्रांत हो गया, ठीक है। इस तरीके से और आगे देखा जाए कनाडा में आपका ओंटारियो का जो सनबरी क्षेत्र हो गया वो जाना जाता है। कांगो जारे में आपका कटिंगा वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में आपका माउंट मोर्गन होगा, माउंट ईसा हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए मतलब तांबा के लिए। विश्व के बॉक्साइट उत्पादन देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे ये खाने वाइपा हो गई, केपियाड हो गया, ठीक है, प्रायद्वीप जो है, ठीक है। जमैका में आपका सेंट एलिजाबेथ और सेंट मरी क्षेत्र हो गया। रूस में आपका कोला प्रायद्वीप हो गया। यूएसए में आपका यहाँ पे देखा जाए सेलाइन काउंटी क्षेत्र हो गया आपका। अरकानसास राज्य हो गया। गिनी में देखा जाए वोको वो बरुका द्वीप है वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में का उत्तरी नेटाल प्रांत है, ठीक है। विश्व के 3 उत्पादक क्षेत्र देखा जाए मलेशिया में आपका पेनांग सुंगी ये सब क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया में आपका ये वाला हो गया। थाईलैंड में आपका यूकेट हो गया। चीन में आपका क्या हो गया? हुनान हो गया, क्वांसी हो गया। ऑस्ट्रेलिया में आपका हर्बटन तस्मानिया हो गया। विश्व में के स्वर्ण उत्पादक प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में देखा जाए तो आपका बहुत सारे क्षेत्र जैसे जोहान्सबर्ग वाला ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। चलिए और यहाँ पे जो विंटर वाटर सैंडेटिक
पहाड़ी वहाँ से भी। यूएसए में आपका देखा जाए अलास्का वो साल्ट लेक क्षेत्र हो गया। ऑस्ट्रेलिया में कुलगर्ली की खान, आपका कुलगर्ली की खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। विश्व के चांदी के उत्पादक देखा जाए तो मैक्सिको आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंडाहो और आपका चियाहुआ, ठीक है। यूएसए में आपका ये हो जाएगा मोन्टाना, आपका कोलोराडो, एरिजोना। कनाडा में आपका क्यूबेक, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल, नटाल। बोलिविया में पोटेसी और ऑस्ट्रेलिया में आपका कालगोरली, ब्रोकन हिल्स, अमाउंट, ये आपका ईसा। विश्व के हीरा उत्पादन क्षेत्र का देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले, केपटाउन, जोहान्सबर्ग। कांगो जायरे में कटंगा पठार। और भारत में अगर देखा जाए गोलकुंडा की खान, ठीक है। चलिए अब विश्व के कोयला उत्पादन क्षेत्र देखा जाए, यूएसए में आपका ये वाला क्षेत्र हो गया, मिशिगन हो गया, आपका एप्लेशियन क्षेत्र हो गया, टेक्सास हो गया। ऑस्ट्रेलिया में आपका लिथोगो और न्यू साउथ वेस्ट, आपका न्यू सील हो गया। जर्मनी में आपका रूर घाटी सार क्षेत्र हो गया। चीन में देखा जाए तो आपका मंचूरियन क्षेत्र हो गया, सांसी सेंसी क्षेत्र हो गया, ये सब क्षेत्र हैं। ब्रिटेन में आपका ब्रिस्टल हो गया, यॉर्कशायर हो गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल का निटाल हो गया, ठीक है। विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक आपके जो क्षेत्र हैं, सऊदी अरब में आपका देखा जाए तो ये क्षेत्र है, कातिफ, अशमान, धावर, ये। यूएसए में आपका कैलिफोर्निया क्षेत्र हो गया, एप्लेशियन क्षेत्र हो गया, गल्फ स्ट्रीम वाला गल्फ तटीय क्षेत्र हो गया। यूके कुवैत में देखा जाए बुरहान पहाड़ी, विश्व का बृहत्तम संचित आपका भंडार यहीं पे तेल वाला। ईरान देखा जाए तो करमशाह, आपका लाली, नफ्त, सफीद, गच सारन, ये सब क्षेत्र है। इराक में आपका किरकुक, आपका बसरा, ये तिकरिक। वेनेजुएला में ओरोनिको बेसिन, ओपोरो बेसिन, माराकाइबो झील। रूस में देखा जाए पश्चिमी साइबेरिया, पूर्वी साइबेरिया, वोल्गा वाला क्षेत्र जो हो गया, ठीक है। काकेशस वाला आपका सखालिन, ये भी हो गया, ठीक है। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र देखा जाए, रूस में आपका ये हो गया पश्चिमी साइबेरिया, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। एक याद रखिएगा यहाँ पे जो ओरोनेबर्न है और आपको यहाँ पे देखा जाए याकुतिया, ठीक है। यूएसए में आपका टेक्सास, पेंसिल्वेनिया, लुसियानिया, ये सब हो गया। उज्बेकिस्तान में बखूरा, कीवा क्षेत्र। यूक्रेन में आपका निप्रोडोनस्टक जो क्षेत्र है। विश्व के यूरेनियम के उत्पादक क्षेत्र देखा जाए तो कनाडा में आपका अथावास्का झील के समीप जो है यूरेनियम सीरी पड़ती है, ग्रेट बियर झील के समीप भी पड़ती है पोटेरियम सी, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे रैबिट घाटी भी है ना, रैबिट घाटी भी आपका जानी जाती है, ठीक। किसके लिए, तो यूरेनियम के लिए। वेस्ट में आपका देखा है कोलोराडो का पठार। ऑस्ट्रेलिया में आपका ओलंपिक डैम रेंजर। कांगो जायरे में कटंगा पठार। कजाकिस्तान में जो आपका यहाँ पे टोट कुडुक है और आपका जो मेन कुमिग है। महासागरीय आप धाराएं देख लेते हैं जल्दी से, महासागरीय आप जल धाराएं, ठीक है। तो महासागरीय जल धारा की अगर मैं बात करूँ तो प्रशांत महासागर में अगर देखा उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा देखिए गर्म है। गर्म कौन कौन सी है, तो इस तरीके से आपका गर्म विश्वत रेखी धाराएं, क्यूसोसियो की धारा, उत्तरी प्रशांत धारा, अलास्का की धारा और एलुसियन की धारा, ये सब गर्म है। ठंडी देखा जाए कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है। कैलिफोर्निया की धारा, ओकटस्ट की धारा, ये सब ठंडी है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा देखा जाए तो गर्म, आपका यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिणी विश्वतीय हो गया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाली ये हो गई सब, एलिनो ये सब हो गई, ठीक है। देख लीजिएगा ठंडी आपका यहाँ पे हो जाएगा, होमबोल्ट की धारा, लालिना। अटलांटिक ओशन में देखा जाए ना तो गर्म, अगर हम लोग देख लें जो उत्तरी अटलांटिक है वहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कैरिबियन हो गई, ये सब हो गई, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, उत्तरी अटलांटिक भी गर्म है। और ठंडी देखा लेब्राडोर और आपका यहाँ पे कनारी की धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर में देखा जाए तो गर्म आपका यहाँ पे क्या हो जाती है, देखिए ब्राजील की धारा और गिनी की तट की धारा, विपरीत विश्वतीय रेखा धारा, ठीक है। ठंडी देखा जाए तो फॉकलैंड हो गई, बेंगुला हो गई, आपका यहाँ पे पश्चिमी पवन प्रवाह हो गई, ठीक है। ये सब ठंडी है। हिंद महासागर में देखा जाए तो गर्म आपका यहाँ पे उत्तर विश्वतीय रेखी धारा जो है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा, प्रति विश्वतीय रेखी धारा, ये सब क्या है, गर्म है। ठंडी देखा जाए ना हिंद महासागर में तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो पहले तो ये याद रखिए दक्षिण विश्वतीय रेखी धारा, मोजाम्बिक की धारा और मेडागास्कर की धारा, ये सब ठंडी है। नहीं नहीं, यहाँ पे ये उत्तरी में हो गया, ये सब गर्म है। दक्षिणी हिंद महासागर में गर्म है। ठंडी देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो पश्चिमी पवन और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ठीक है। बस इतना से याद रखिएगा। अब विश्व के प्रमुख द्वीप देख लेते हैं जल्दी से हम, ठीक है। विश्व के प्रमुख द्वीप देख लेते हैं हम जल्दी से, चलिए। तो बात करें यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ग्रीनलैंड पहले स्थान पे आता है, ठीक है। ग्रीनलैंड आपका सबसे बड़ा द्वीप है और किसका अधिकार क्षेत्र, डेनमार्क का, ठीक है। ये उत्तरी अटलांटिक और जो आपका आर्टिक महासागर उसके मध्य। न्यू गिनी देखा जाए दूसरे पे प्रशांत महासागर में, ठीक है। इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी यहाँ पे अधिकार है। बोर्नियो देखा जाए तो आपका प्रशांत महासागर में, ठीक है। बस इतना से याद रखिएगा। और मेडागास्कर देखा जाए हिंद महासागर में, ठीक है। बैफिन द्वीप आपका जो आर्टिक महासागर वहाँ पे, ये सब द्वीप पूछे जाते हैं इसलिए बताना जरूरी है। सुमात्रा आपका कहाँ पे, हिंद महासागर में, इंडोनेशिया। होन्सु द्वीप आपको पता है कि ये पड़ेगा पर जापान, मतलब जापान का द्वीप है, लेकिन उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में, ठीक है। विक्टोरिया आपका जो आर्टिक महासागर कनाडा में। ग्रेट ब्रिटेन देखा जाए तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, इंग्लैंड, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पूछने लायक चीजें हैं, देखिए यहाँ पे सुलावेसी पूछ लेता कभी कभार, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में, इंडोनेशिया में, ठीक है। और यहाँ पे जावा देखा जाए तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में, इंडोनेशिया में। और यहाँ पे तेईका, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। लुजोन भी आपका देखा जाए तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है, फिलीपींस के आसपास। न्यू फाउंडलैंड ये उत्तरी अटलांटिक ओशन में है ना, ये कनाडा में है।
क्यूबा आपका देखा जाए तो कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य ही क्यूबा में, ठीक है। आइसलैंड की अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा ना, तो ये उत्तरी अटलांटिक जो आपका सागर है महासागर, उसमें आइसलैंड इस पर अधिकार है। मिंडानाओ तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस से अधिकार है। आयरलैंड की अगर बात करें उत्तरी अटलांटिक में, इस तरीके से सारे गणराज्य, ठीक है। बाकी सब देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, बाकी तो शाखालीन देख लीजिएगा थोड़ा सा, प्रशांत महासागर में आपका रूस का अधिकार है, ठीक है। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम देखा जाए थोड़ा सा, यहाँ से प्रश्न आता है। नील नदी का वरदान तो मिस्र को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। हजारों झील का देश फिनलैंड। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। एडियाटिक की रानी वेनिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चीन का अशोक, आपको यहाँ पे हांगो नदी। उगते सूरज का देश जापान। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। संसार की छत पामीर का पठार। पवित्र भूमि जेरूसलम। दक्षिण का ब्रिटेन। कीवियों का देश तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। संसार की रोटी का भंडार तो आपका उत्तरी अमेरिका का पेरिस क्षेत्र, नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अंध महाद्वीप तो आपका अफ्रीका हो जाएगा। गनचुमी मार्तो का नगर यूएसए हो जाएगा। वेनिस ऑफ दी वर्ल्ड आपका स्टॉकहोम हो जाएगा। विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा हो जाएगा। कंगारू का देश ये सब आपको पता होगा। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया होता है। 7 टापुओं का तो मुंबई हो जाएगा। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पोप का सर ये सब इटली होते हैं। पूर्व का ग्रेटर ब्रिटेन जापान होता है। अशोक का प्रवेश द्वार बाबल मंडे हो जाएगा। विश्व की जन्नत पेरिस हो जाएगा। इंग्लैंड का बगीचा कैंट जो है वो मोतियों का द्वीप बहरीन। झरनों का देश इक्वाडोर। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहते हैं। स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रेलिया का पर्स ऑफ द ओरिएंट तो सिंगापुर को कहते हैं। आपका क्वेकर सिटी आपका फिलाडेल्फिया यूएसए में है। लैंड ऑफ केक्स तो स्कॉटलैंड। प्लेग्राउंड की ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। एंटेलिस की मोती क्यूबा। एमराल्ड द्वीप आपका आयरलैंड, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट। यूरोप का अखाड़ा किसको कहते हैं? बेल्जियम को। गोरो की कब्र गिनी के तट को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट तो सैन फ्रांसिस्को। सोडियम पैगोडा देश म्यांमार को कहते हैं। इस तरीके से सूर्यास्त का देश आपका ब्रिटेन को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे श्वेत नहर आपका यहाँ पे सर्बिया में, ठीक है। तो सर्बिया का बेलग्रेड को। यूरोप का बारूद तो बाल्कन को कहा जाता है। लॉन्ग द्वीप तो जंजीबार तंजानिया को कहते हैं। हिंद महासागर की मोती तो ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। पर्स यहाँ पे पिल्स ऑफ हरक्यूलिस ना, तो ये आपका जिब्राल्टर जैसा हो जाएगा। सुकुमार फूलों का देश जापान हो जाएगा। भारत का मसालों का बगीचा तो केरल हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर हो जाएगा। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस ऑस्ट्रेलिया। सुबह की शांति की भूमि तो आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है। ये भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर हो जाएगा। ग्रेनाइट सिटी आपका एरिया हो जाएगा। लिली के देश कनाडा। स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड। और अंध महाद्वीप तो अफ्रीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रमुख देश उनकी राजधानियां देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग बस इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर ये बात, ये सब तो आपको पता होगा, ठीक है, सब पता होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा जो पता नहीं है ना, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा हम लोग, सब लोगों को आपको पता ही होगा। जॉर्डन देख लीजिए, अम्मान इसकी राजधानी पूछ लेता है। इजराइल का जेरूसलम पता होगा, और ये सब पता होगा आपको, ठीक है। चलिए ये नहीं देख लीजिएगा, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए मालदीव की राजधानी माले पता है आप लोग को। म्यांमार नेपिदा ये भी पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए लाओस की राजधानी पूछ लेता है। ओमान तो ये याद होगी मस्कट। मंगोलिया भी उलानबाटर याद होगी। अब यहाँ पे लेबनान बेरूत याद रखिएगा। फिलीपींस की मनीला है। तुर्की के संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी। वियतनाम की हनोई याद होगी। ताइवान का ताइपे हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा। ये देखिए सीरिया की दमश्क पूछ लेता है। उज्बेकिस्तान ताशकंद। कजाकिस्तान का अस्ताना। किर्गिस्तान बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान अगस्ता। ये चारों याद रखिए। पूर्व तिमोर आपका डील हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे साइप्रस की आपका निगोशियर। जॉर्डन की अम्मान देख चुके हैं हम लोग। और कुछ राजधानी यहाँ पे है। अफ्रीका की देख लेते हैं। अफ्रीका की इंपॉर्टेंट बोत्सवाना की आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। अंगोला का ये हो जाएगा। और कैमरून की याउंडे, कैमरून की राजधानी याउंडे। लीबिया की त्रिपोली। मॉरिशस की लूट, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो, कई बार पूछा है इसलिए बताना जरूरी हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। मोरक्को की राजधानी रबात। मोजाम्बिक मपुतो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, ठीक। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, सब पीडीएफ में आप लोग को दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। गाम्बिया मंजूला। घाना अर्का। केन्या नैरोबी। स्वाजीलैंड आपका मबाने। लेसोथो मसेरू। गिनी की कोनोकी। गिनी बिसाऊ की बिसाऊ होती है ना, ठीक है। यहाँ पे और देखा जाए थोड़ा सा कोटे दी आइवरी तो आबिदी जाने, ये थोड़ा सा न्यूज में पूछ सकता है। कोमोरस मोरक्को। मध्य अफ्रीकी आपका यहाँ पे कटास तो आपका बागुतोई। मारितियाना तो आपको यहाँ पे नोकचोर। ये माली का आपका देखा जाएगा क्या हो जाएगा, बमाको ना, बमाको यहाँ पे ये हो जाएगा माली का बमाको। केप वर्डे का आपका प्रेवा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बुर्किना फासो का भी याद रखिएगा, ये हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका तो प्रिटोरिया। सोमालिया की आपका क्या है, मोगादिशु, ठीक है। सीरा लियोन का फ्रीटाउन। ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, पूछ लेता है सब, ठीक है, पूछ लेता है सब ये सब। यहाँ पे देखिए अगर यूरोप की बात करें, अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अंडोरा की ये हो जाएगी। ऑस्ट्रिया की वियना। आर्मेनिया ये सब याद है आप लोग को, ठीक है। अजरबैजान का बाकू। एस्तोनिया का तल्लीन ये सब देखा। बेलारूस की मिस्क। चेक गणराज्य प्रयाग, ठीक है। बाकी तो देखा जाए यहाँ पे आइसलैंड रिजविक याद रखिएगा। ये जॉर्जिया का तिबिलिसी याद रखिएगा, ठीक है। और फिनलैंड की हेलसिंकी आपको याद होगी, ठीक है। चलिए आगे चले जाए। उत्तरी अमेरिका थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये हो गया, चलिए तो पता होगा आपका। वाशिंगटन डीसी। कनाडा का ओटावा। मैक्सिको की आपका मैक्सिको सिटी, ठीक है, याद रखिएगा। निकारागुआ, मानागुआ, ये सब कुछ है। मानागुआ
और पनामा सिटी की पनामा सिटी, प्यूर्टो रिको की सेंट जुआन, एंटीगुआ के सेंट जॉर्ज, बहामास का नासाउ, बारबाडोस की ब्रिजटाउन। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीजें हैं भैया। बेलीज की राजधानी आपको यहाँ पे देखा जाए तो ये हुआ, कोस्टा रिका की सान जोन्स हो जाएगी, डोमिनिका रोसो और डोमिनिका गडाच की आपका सेंटो डोमिनिको, ग्रेनेडा की सेंट जॉर्ज, अल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, हैती की आपका ये हो जाएगी, क्योंकि हैती न्यूज में था तो पूछ सकता है, पोर्ट और प्रिंस ग्वाटेमाला लोग का ये हो जाएगा। होंडुरस की राजधानी आपका तेजुसिगलपा हो जाएगी, जमैका की किंगस्टन, पनामा की पनामा सिटी, सेंट लुसिया के ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, दक्षिण अमेरिका पूछ लेता है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस, बस इतना से याद रखिएगा। ब्राजील की ब्राजीलिया पता, बोलिविया के लापाज, चिली का सैंटियागो, कोलंबिया का बोगोटा, इक्वाडोर का क्योटो, अरुबा का ये हो जाएगा, पेरू का लीमा होता है, पराग्वे की राजधानी आसियंस है, और गुआना की जॉर्ज टाउन है, त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन हो जाएगी, उरुग्वे आपका मोंटेविडियो राजधानी है, वेनेजुएला की कराकस राजधानी है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे किरीबाती पूछा एक बार, तरावा हो जाएगी, फिजी का सूबा पूछ लेता है। और बाकी यहाँ पे देखा जाए नौरू पूछा यारेन। ठीक है, माइक्रोनेशिया का यहाँ पे देखा जाए पिलिगी हो जाएगा। बाकी तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट ये हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे सामोआ पूछा है, एबियावा पलाऊ पूछ लेता है, ये इसकी राजधानी है। यहाँ पे फ्रेंच है जो आपका ये पोलिनेशिया पपीते राजधानी है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पूरा जो लिस्टिंग थी लगभग आपको यहाँ पे देखा 1 घंटा 44 मिनट खत्म है। और मैं आप लोगों से सच में रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लिस्टिंग को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, कम से कम 10-12 प्रश्न आपको सीधे यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, बहुत मेहनत से इस लिस्टिंग को मैंने तैयार किया, वही चीज़ मैंने यहाँ पे समाहित की है जो आपके एग्जाम में आएगी। तो 1 घंटा 44 मिनट में अगर आपको पूरा ज्योग्राफी मिल जा रहा है जहाँ से प्रश्न भी बनेंगे तो क्यों ना देखेंगे आप लोग, बताइए, देखना चाहिए ना। तो प्लीज़ इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।